Hello everyone, today we are going to look the chapter Hemoflagellates. तो हीमोफ्लैजेलेट्स मीन सबसे पहले तो इसका इंट्रोडक्शन इसमें क्या होता है कि जो ब्लड और टिश्यू फ्लैजेलेट्स होते हैं, तो ब्लड फ्लैजेलेट्स एंड द टिश्यू फ्लैजेलेट्स दिस बोथ बिलोंग टू द फैमिली जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रिप्नोसोमैटिडी। ठीक है ना। ये फैमिली किस फैमिली से बिलोंग करता है? ट्रिपैनोसोमैटिडी। ठीक है। उसके बाद आता है कि फैमिली में 6 जेनरा होता है, जिसमें कि 2 जेनरा कौन कौन से होते हैं? एक ट्रिप्नोसोमा होता है और एक लेशमैनिया होता है। ठीक है। फैमिली क्या होता है? 6 जेनरा होता है, जिसमें 2 जेनरा कौन कौन सा होता है? ट्रिप्नोसोमा एंड लेशमानिया। और ये दोनों जेनरा जो होता है क्या होता है? पैथोजेनिक होता है ह्यूमंस के लिए। ठीक है। इसके बाद आफ्टर दैट व्हाट इज द जूलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लैजेलेट। तो अगर हम लोग फ्लैजेलेट की बात करते हैं तो इसको जूलॉजिकल क्लासिफिकेशन क्या है? सबसे पहले तो ये फाइलम किस फाइलम से बिलोंग करता है? दैट इज़ द सार्कोमैस्टिकोफोरा। ठीक है ना। सब फाइलम क्या है? मैस्टिकोफोरा। तो फाइलम सार्कोमैस्टिकोफोरा, सब फाइलम इज मैस्टिकोफोरा, क्लास इज किनेटोप्लास्टेरिया, ऑर्डर इज ट्रिप्नोसोमैटिडिया। ठीक है ना। फैमिली पे ट्रिप्नोसोमैटिडी एंड जेनरा बेसिकली लेशमैनिया और ट्रिप्नोसोमा जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि 6 जेनरा में 2 जेनरा, एक जेनरा है लेशमैनिया और एक जेनरा है ट्रिप्नोसोमा। नाउ वी आर गोइंग टू लुक द जनरल कैरेक्टरिस्टिक। जनरल कैरेक्टरिस्टिक में क्या है कि ये कहाँ रहते हैं? दे लिव इन द ब्लड में रहते हैं और टिश्यूज़ में रहते हैं। किसके? ऑफ द मैन। ठीक है। तो कहाँ रहते हैं? ब्लड में रहते हैं और टिश्यू ऑफ मैन में रहते हैं। एंड कहाँ रहते हैं? अदर वर्टिब्रेट होस्ट, मतलब कि और अलग वर्टिब्रेट होस्ट में रहते हैं। और इन द गट ऑफ इंसेक्ट वेक्टर। तो कहाँ हो गया? ब्लड में हो गया, ब्लड एंड टिश्यू ऑफ मैन, ब्लड में हो गया, टिश्यू ऑफ मैन। और अदर जो वर्टिब्रेट्स होस्ट हैं उनमें रहते हैं। और कहाँ पे रहते हैं? गट ऑफ द इंसेक्ट वेक्टर। तो अदर वर्टिब्रेट होस्ट आपको याद रखना है, अदर वर्टिब्रेट होस्ट में भी होते हैं और किस में होते हैं? गट ऑफ द इंसेक्ट वेक्टर। और ये जो मेंबर होते हैं इस फैमिली का, इसमें क्या होता है? सिंगल न्यूक्लियस होते हैं, काइनेटोप्लास्ट होते हैं और एक फ्लैजेलम होते हैं। क्या क्या होते हैं? एक न्यूक्लियस होता है। ठीक है ना। इट कंटेन 1 न्यूक्लियस। ठीक है। एक न्यूक्लियस होता है। ठीक है। उसके बाद एक काइनेटोप्लास्ट होता है, ठीक है ना। और एक क्या होता है? फ्लैजेलम होता है। आफ्टर दैट न्यूक्लियस कैसा होता है? राउंड होता है, ओवल होता है और ये सेंट्रल पार्ट ऑफ बॉडी में होता है। मेंबर ऑफ दिस फैमिली क्या है? एक सिंगल न्यूक्लियस है, काइनेटोप्लास्ट है और एक सिंगल फ्लैजेलम है। न्यूक्लियस गोल गोल होता है या फिर ओवल होता है और सेंट्रल पार्ट ऑफ बॉडी में होता है। उसके बाद जो काइनेटोप्लास्ट है, ठीक है ना, काइनेटोप्लास्ट जो है वो कंसिस्ट करता है ऑफ डीपली स्टेनिंग पैराबेसल बॉडी। ठीक है ना। और एडजेसेंट डॉट लाइक ब्लेफेरोप्लास्ट। तो काइनेटोप्लास्ट में क्या होता है? काइनेटोप्लास्ट दैट कंसिस्ट ऑफ डीपली स्टेनिंग पैराबेसल बॉडी। ठीक है ना। एक डीपली स्टेनिंग काइनेटोप्लास्ट में तो दो चीज़ें हैं। एक तो क्या है? देयर इज पैराबेसल बॉडी है। ठीक है ना। और वहीं पे एक एडजेसेंट, वहीं पे एक डाउट है जिसको बोलते हैं ब्लेफेरोप्लास्ट। और जो पैराबेसल बॉडी और जो ब्लेफेरोप्लास्ट है कनेक्टेड रहता है किससे? ऐसे फिब्रिल से। ठीक है ना। 1 और 2 मोर फिब्रिल से। और ये पूरा स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते थे? स्कॉलस काइनेटोप्लास्ट। यहाँ पे आपको दिखेगा कि ये दोनों मिला करके काइनेटोप्लास्ट है, पैराबेसल बॉडी और ब्लेफेरोप्लास्ट। उसके बाद फ्लैजेलम कैसा होता है? एक थिन होता है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है, पतला सा होता है और हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है। क्योंकि ओरिजिनेट कहाँ से करता है? दैट इज़ द ब्लेफेरोप्लास्ट से। कहाँ से ओरिजिनेट करता है? फ्रॉम द ब्लेफेरोप्लास्ट। और जो पोर्शन होता है फ्लैजेलम का जो कि इनसाइड द बॉडी ऑफ पैरासाइट होता है, जो एक पोर्शन होता है फ्लैजेलम का जो कि इनसाइड द बॉडी ऑफ पैरासाइट होता है और ये एक्सटेंड करता है फ्रॉम द ब्लेफेरोब्लास्ट टू द सरफेस ऑफ बॉडी। ठीक है। एक पोर्शन फ्लैजेलम का होता है जो कि पैरासाइट के बॉडी के अंदर होता है, जो एक्सटेंड करता है फ्रॉम ब्लेफेरोब्लास्ट टू सरफेस ऑफ बॉडी। और इसको हम लोग बोलते हैं एक्सोनीम। इसको क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड एज एक्सोनीम। और एक फ्री फ्लैजेलम होता है जो कि एंटीरियर एंड में होता है, जो कि ट्रैवर्स करता है ऑन द सरफेस ऑफ पैरासाइट। और इसको ये होता है एक नैरो अंडुलेटिंग मेम्ब्रेन। क्या होता है? एक नैरो अंडुलेटिंग, मतलब कि बिना हिलने वाला नैरो अंडुलेटिंग मेम्ब्रेन होता है। ठीक है। उसके बाद हीमोफ्लैजेलेट जो होते हैं एग्जिस्ट करते हैं इन 2 और मोर ऑफ 4 मॉर्फोलॉजिकल स्टेट, मतलब 2 या मोर ऑफ 4 मॉर्फोलॉजिकल स्टेट में रहते हैं। और ये फॉर्म जो होते हैं फॉर्मली इनको हम लोग बोलते हैं लेशमानिया। ठीक है ना। लेपिडोमोनाइड एंड डिहेल एंड ट्रिप्नोसोमल स्टेज। ठीक है। यहाँ पर 4 स्टेज होते हैं। बट ये एज द नेम जो है ये दे आर ऑल्सो गिवन टू डिफरेंट जेनरा विद इन द फैमिली। ठीक है।
और इस मतलब बेसिकली जो अभी अभी कोई जो जिसको हम लोग बोलते हैं उसमें नेम बेसिकली अभी चेंज कर दिया गया, इसको हम लोग ये याद रखना है। एमास्टिगोट फॉर्म, प्रोमास्टिगोट, एपीमास्टिगोट एंड ट्राइपोमास्टिगोट, ठीक है ना। तो होमोफ्लैजेलेट क्या होते हैं, एग्जिस्ट करते हैं 2 और मोर ऑफ फॉर मॉर्फोलॉजिकल मतलब 2 से 4 मॉर्फोलॉजिकल स्टेजेस में रहते हैं। और इसका नाम क्या क्या है, एमास्टिगोट, प्रोमास्टिगोट, एपीमास्टिगोट एंड ट्राइपोमास्टिगोट। क्या है, एमास्टिगोट, प्रोमास्टिगोट, एपीमास्टिगोट एंड ट्राइपोमास्टिगोट। और जो नेम है इस स्टेज का, इसको फॉर्म ये कैसे बनता है, बाय द सफिक्स मैस्टिगोट, ठीक है ना। इसका सफिक्स क्या होता है, मैस्टिगोट होता है, जो कि कंबाइन होता है वेरियस प्रीफिक्स से, ठीक है ना। एंड दिस रेफर टू द अरेंजमेंट ऑफ फ्लैजेला, ये बेसिकली रेफर करता है अरेंजमेंट ऑफ फ्लैजेला इन रिलेशन टू द पोजीशन ऑफ न्यूक्लियस एंड इट्स पॉइंट ऑफ इमर्जेंस फ्रॉम द सेल। ये क्या होता है, जो मैस्टिकोइड होता है कंबाइन करता है प्रीफिक्स से, और ये दिखाता है अरेंजमेंट ऑफ फ्लैजेला इन द मतलब न्यूक्लियस से क्या पोजीशन है और कहाँ से वो इमर्ज कर रहा है। तो नेम का अंतिम में क्या हुआ, मैस्टिकोइड हुआ। ये कंबाइन करता है बहुत सारे प्रीफिक्स से, और ये रेफर करते हैं टू द अरेंजमेंट ऑफ फ्लैजेला, मतलब कैसे फ्लैजेला का अरेंजमेंट है, किसके, ये इंपॉर्टेंट है कि किसके रिलेशन में, इन दैट इज द इन रिलेशन ऑफ द पोजीशन ऑफ न्यूक्लियस, और कहाँ से वो इमर्ज कर रहे हैं फ्रॉम द सेल। अब उसके बाद है स्टेनिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ट्रिप्नोसोमास, कैसे कैसे स्टेन करते हैं। तो हम लोग फॉर स्मीयर ऑफ बॉडी फ्लूइड, हम लोग जो स्मीयर बनाते हैं बॉडी फ्लूइड का, ठीक है, इसमें क्या क्या क्या, रोमानस्की राइट स्टेन, जिम्सा स्टेन एंड लिस्मैन स्टेन, ठीक है। तो हम लोग बॉडी फ्लूइड का जो स्मीयर बनाते हैं उसके लिए क्या क्या यूज़ करते हैं, रोमानस्की राइट स्टेन, जिम्सा स्टेन और लिस्मैन स्टेन। और ये सुटेबल होता है किस लिए, फॉर आइडेंटिफाइंग द इंटरनल स्ट्रक्चर, ये अंदर के स्ट्रक्चर को हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं। तो साइटोप्लाज्म होता है, अपीयर करता है ब्लू, न्यूक्लियस और फ्लैजेला जो होता है वो पिंक होता है। साइटोप्लाज्म कैसा होता है, ब्लू होता है, और न्यूक्लियस और फ्लैजेला कैसा होता है, पिंक होता है। और जो काइनेटोप्लास्ट होते हैं, ठीक है ना, काइनेटोप्लास्ट कैसा अपीयर करता है, दिस अपीयर डीप रेड। काइनेटोप्लास्ट कैसा अपीयर करता है, दिस अपीयर डीप रेड। तो साइटोप्लाज्म क्या हुआ, ब्लू हो गया। न्यूक्लियस और फ्लैजेला पिंक हो गया। और जो काइनेटोप्लास्ट था, काइनेटोप्लास्ट किसमें पैराबेसल बॉडी और ब्लेफेरोब्लास्ट दोनों को मिला करके था, दिस डीप रेड हो जाता है, ठीक है। और अगर हम लोग टिश्यू सेक्शन लेते हैं, ये हम लोग बॉडी फ्लूइड के क्या कर रहे थे, रोमानस्की राइट स्टेन, जिम्सा स्टेन एंड लिस्मैन स्टेन, ठीक है ना। इसमें हम लोग साइटोप्लाज्म ब्लू दिख रहा था, न्यूक्लियस एंड फ्लैजेला पिंक दिख रहा था, और काइनेटोप्लास्ट डीप रेड दिख रहा था। हम टिश्यू सेक्शन लेते हैं तो हिमेटोजाइलिन एंड यूसिन स्टेन करते हैं फॉर द स्ट्रक्चर ऑफ पैरासाइट टिश्यू सेक्शन में। ऑल द मेंबर ऑफ फैमिली जो है उसका सिमिलर लाइफ साइकिल होता है, जितने ही मेंबर है इस फैमिली के सबके सब सिमिलर लाइफ साइकिल होता है। और ये रिक्वायर करते हैं इंसेक्ट वेक्टर एज एन इंटरमीडिएट होस्ट, ठीक है। ये इसको इंसेक्ट वेक्टर इसको रिक्वायरमेंट होता है एज एन इंटरमीडिएट होस्ट। और मल्टीप्लिकेशन कहाँ पे होता है, बोथ द वर्टिब्रेट और इनवर्टिब्रेट होस्ट दोनों में होता है। एंड दैट इज वाई बाइनरी फ्यूजन एंड नो सेक्सुअल साइकिल इज नोन। क्या बोल रहा है, मल्टीप्लिकेशन दोनों वर्टिब्रेट और इनवर्टिब्रेट होस्ट दोनों में होता है, और जो कि होता है बाइनरी फ्यूजन से, और इसमें सेक्सुअल स्टेज इज नॉट नोन। अगर हम लोग डिफरेंट वेरियस मॉर्फोलॉजिकल स्टेट देखेंगे होमोफ्लैजेलेट्स का, तो उसमें क्या क्या, एमास्टिगोइड, प्रोमास्टिगोइड, एपीमास्टिगोइड एंड ट्रिपोमास्टिगोइड। तो अगर हम लोग एमास्टिगोइड को देखेंगे, एमास्टिगोइड ये वाला है, तो इसका जो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक कैसा होगा, राउंडेड होगा, गोल होगा एंड ओवॉइड होगा, और इसमें कोई भी एक्सटर्नल फ्लैजेला नहीं होगा, ठीक है ना, फ्लैजेला नहीं होगा। न्यूक्लियस होगा, काइनेटोब्लास्ट होगा और एक्सियल फिलामेंट होगा, ठीक है। कौन कौन सा होगा, न्यूक्लियस होगा, ठीक है ना, काइनेटोब्लास्ट होगा और एक्सियल फिलामेंट होगा। और जो एक्सोनियम होगा दैट विल एक्सटेंड टू द एंटीरियर एंड ऑफ द सेल। ये किसमें दिखता है, ट्रिप्नोसोमा क्रूजी एंड लिस्मानिया एज इंट्रासेलुलर फॉर्म इन द वर्टिब्रा होस्ट। किसमें दिखता है, ट्रिप्नोसोमा क्रूजी में दिखता है और लिस्मानिया में दिखता है। कैसे, एज द इंट्रासेलुलर फॉर्म, ठीक है ना, इंट्रासेलुलर फॉर्म इन वर्टिब्रेट होस्ट, ठीक है। एमास्टिगोइड हो गया, इसमें क्या हो गया, न्यूक्लियस होगा, काइनेटोप्लास्ट होगा, मतलब पैराबेसल बॉडी प्लस ब्लेफेरोब्लास्ट, और एक्सोनियम का होगा जो कि एंटीरियर एंड तक हमें दिखेगा। और किसमें दिखता है ट्रिप्नोसोमा क्रूजी में और लिस्मानिया में, ठीक है ना, एज इंट्रासेलुलर फॉर्म इन द वर्टिब्रेट होस्ट। उसके बाद अगर हम लोग प्रोमास्टिगोइड का फॉर्म की बात करेंगे तो ये कैसा शेप में होता है, लैनकोलेट इन शेप, ठीक है ना। और इसमें जो काइनेटोप्लास्ट होगा ये एंटीरियर होगा टू द न्यूक्लियस, ठीक है। काइनेटोप्लास्ट कैसा है, टू द एंटीरियर टू द न्यूक्लियस, दैट इज द एंटी न्यूक्लियर काइनेटोब्लास्ट, इसको बोलते हैं एंटी न्यूक्लियर। और ये होता है एंटीरियर एंड ऑफ द सेल के पास, जहाँ से फ्लैजेला अपीयर करता है, और कोई भी अनड्यूलेटिंग मेम्ब्रेन नहीं होता है, कोई भी, देयर इज नो अनड्यूलेटिंग मेम्ब्रेन। तो अनड्यूलेटिंग मतलब जैसे ये वाला पोर्शन है, इसमें आप देखोगे कि दिस इज द अनड्यूलेटिंग मेम्ब्रेन, तो इसमें कोई भी अनड्यूलेटिंग मेम्ब्रेन नहीं होता है, ठीक है।
और इसमें काइनेटोप्लास्ट हमने देख लिया, किसी भी काइनेटोप्लास्ट होता है जो कैंटिलेवर न्यूक्लियस होता है, ठीक है ना, ये नियर द। अच्छा, उसके बाद ये जो होता है इन्फेक्टिव, इट इज़ द इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ लिस्मानिया। ये क्या है, इन्फेक्टिव स्टेज है लिस्मानिया का, जो कि ये किस में मिलता है, इन द इंसेक्ट वेक्टर एज वेल एज कल्चर इन विट्रो, ठीक है। ये एक इन्फेक्टिव स्टेज है किसका, लिस्मानिया का, इट इज़ द इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ लिस्मानिया, और ये इंसेक्ट वेक्टर में मिलता है एज वेल एज कल्चर इन विट्रो। उसके बाद होता है एपीमेस्टिकॉइड फॉर्म। एपीमेस्टिकॉइड फॉर्म की बात करेंगे तो इसमें क्या है, दिस इलोंगेटेड, लंबा से इलोंगेटेड होगा, और इसमें काइनेटोब्लास्ट जो होगा प्लेस्ड कहाँ पे होगा, मोर पोस्टीरियरली, मतलब ये पोस्टीरियर साइड में देख सकते हो आप, दैट इज प्रेजेंट मोस्ट पोस्टीरियरली, ठीक है ना, और कहाँ पे, क्लोज टू एंड इन फ्रंट ऑफ द न्यूक्लियस, मतलब न्यूक्लियस के पास में। इसको हम लोग बोलते हैं जक्स्ट्रा न्यूक्लियर काइनेटोप्लास्ट। क्या बोलते हैं, जक्स्ट्रा न्यूक्लियर काइनेटोप्लास्ट। और फ्लैजेलम होता है जो रन करता है अलोंग साइड द बॉडी, पूरा का पूरा बॉडी में मतलब वो रन करता है एज ए शॉर्ट अनड्यूलेटिंग मेम्ब्रेन, ठीक है ना, शॉर्ट अनड्यूलेटिंग मेम्ब्रेन के साथ बिफोर इमर्जिंग फ्रॉम द एंटीरियर एंड, ठीक है ना, मतलब एंटीरियर एंड से इमर्ज होने से पहले तक, ठीक है। इसको बोलते हैं एपीमेस्टिकॉइड। और ये फॉर्म होता है किसमें, इन विच द ट्रिप्नोसोमा ब्रूसी अकर इन द सैलिवरी ग्लैंड ऑफ द वेक्टर सीसी फ्लाई। जैसे ये आपने किस में देखा कि ट्रिप्नोसोमा क्रूजी एंड लिस्मानिया एज इंट्रासेलुलर फॉर्म इन द इंट्रा वर्टिब्रेट होस्ट। जो प्रोमेस्टिकॉइड फॉर्म है किसमें, इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ लिस्मानिया में है। तो ये है किसमें, इट इज़ द फॉर्म इन विच ट्रिप्नोसोमा ब्रूसी अकर इन द सलाइवरी ग्लैंड ऑफ द वेक्टर सीसी फ्लाई। और ट्रिप्नोसोमा क्रूजी के मिडकट ऑफ द वेक्टर, ठीक है ना, और ये स्टेज लिस्मानिया में नहीं होता है, ठीक है ना। ये ट्रिप्नोसोमा एमेस्टिकॉइड इज प्रेजेंट इन द ट्रिप्नोसोमा क्रूजी और लिस्मानिया में भी, ठीक है ना, कैसे एज इंटरसेलुलर होस्ट इन द वर्टिब्रेट होस्ट। ये भी दिस इज ऑफ कोर्स इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ लिस्मानिया, ठीक है। ये जो एपीमेस्टिकॉइड फॉर्म है ये ट्रिप्नोसोमा ब्रूसी में, और यहाँ पे ये मिलता है इंसेक्ट वेक्टर एज वेल एज कल्चर इन विट्रो। उसके बाद ये प्रेजेंट होता है ट्रिप्नोसोमा ब्रूसी में सलाइवरी ग्लैंड में। अगर हम लोग इसकी बात करें ट्राइपोमेस्टिकॉइड फॉर्म का बात करेंगे तो ये स्टेज इलोंगेटेड होता है और स्पिंडल शेप्ड होता है, और इसमें सेंट्रल न्यूक्लियस होता है, ठीक है, बीच में न्यूक्लियस होता है, सेंट्रल न्यूक्लियस। और काइनेटोप्लास्ट जो होता है पोस्टीरियर टू द न्यूक्लियस, काइनेटोप्लास्ट पोस्टीरियर टू न्यूक्लियस होता है, इसको बोलते हैं पोस्टीरियर न्यूक्लियर काइनेटोप्लास्ट। और सिचुएटेड कहाँ पे होता है, पोस्टीरियर एंड ऑफ द बॉडी, तो कहाँ पे होता है, पोस्टीरियर एंड ऑफ फ्लैजेला, पूरा का पूरा बॉडी में रन करते हैं अलॉन्ग द एंटायर लेंथ ऑफ द सेल टू फॉर्म ए अनड्यूलेटिंग मेम्ब्रेन बिफोर इमर्जिंग एज ए फ्री फ्लैजेलम, ठीक है ना। तो मतलब फ्री फ्लैजेलम के मतलब इमर्ज होने से पहले पूरा का पूरा वो ट्रैवर्स करता है। और ये क्या है, इन्फेक्टिव स्टेज है ट्रिप्नोसोमा का, जो कि मिलता है आर्थ्रोपोड वेक्टर में और ब्लड और इन्फेक्टेड वर्टिब्रेट में। और ये स्टेज भी लैकिंग होता है लिस्मानिया में। तो लिस्मानिया में एपीमेस्टिकॉइड और ट्राइपोमेस्टिकॉइड फॉर्म इज लैकिंग, ठीक है। और इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ ट्रिप्नोसोमा कौन सा होता है आगे भी देखेंगे, ठीक है। आप देखो ट्रिप्नोसोमा के बारे में हम अच्छे जनरल कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं। तो बेसिकली जो ट्रिप्नोसोमा होता है उसका जनरल कैरेक्टर ये है कि जितने भी मेंबर हैं ऑफ जीनस ट्रिप्नोसोमा, ठीक है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं टू बोर, ट्रिपेंस मीन्स होता है टू बोर मतलब छेद करने वाला, एंड सोमा मीन्स टू बॉडी, ठीक है ना, एग्जिस्ट करते हैं एट सम टाइम इन देयर लाइफ साइकिल। जितने भी मेंबर है ऑफ जीनस ट्रिप्नोसोमा एग्जिस्ट एट सम टाइम इन देयर लाइफ साइकिल एज ट्रिपोमेस्टिकॉइड, ठीक है ना, मतलब ट्रिपोमेस्टिकॉइड फॉर्म में। जैसे ट्रिपोमेस्टिकॉइड यहाँ पर हमने देखा ना, ट्रिपोमेस्टिकॉइड, तो उस फॉर्म में एक रहते हैं, ठीक है, स्टेज, ठीक है। स्टेज विद एन इलोंगेटेड स्पिंडल शेप्ड बॉडी, इलोंगेटेड स्पिंडल शेप्ड बॉडी है, सेंट्रल न्यूक्लियस है, पोस्टीरियर काइनेटोप्लास्ट है, और लॉन्ग अनड्यूलेटिंग मेम्ब्रेन है, ठीक है। ये हो गया, ये तो हमने देख लिया ना इसमें, लॉन्ग अनड्यूलेटिंग मेम्ब्रेन। आफ्टर दैट वॉल्यूटिन ग्रैन्यूल जो होते हैं मिलते हैं इनके साइटोप्लाज्म में। क्या मिलते हैं, वॉल्यूटिन ग्रैन्यूल्स मिलते हैं इनके साइटोप्लाज्म में। और कुछ जो ट्रिप्नोसोमा जैसे कि ट्रिप्नोसोमा क्रूजी ये अज्यूम करते हैं एमेस्टिकॉइड फॉर्म इन द वर्टिब्रेट होस्ट, ठीक है ना। कुछ जो ट्रिप्नोसोमा जैसे कि ट्रिप्नोसोमा क्रूजी वो एज्यूम करते हैं एमेस्टिकॉइड फॉर्म इन वर्टिब्रेट होस्ट। इन एडिशनल टू द टिपिकल फॉर्म सेल्स विथ एटिपिकल फीचर्स आर फ्रीक्वेंटली फॉर्म, ठीक है ना। टिपिकल फॉर्म के अलावा सेल विथ एटिपिकल फीचर्स जो है वो भी फ्रीक्वेंटली फाउंड करते हैं, जिसको उस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है। उसके बाद ट्रिप्नोसोमा जो होते हैं पास करते हैं देयर लाइफ साइकिल इनटू टू होस्ट। ट्रिप्नोसोमा दो होस्ट में लाइफ साइकिल पास करते हैं, ठीक है ना। एक तो होता है वर्टिब्रेट होस्ट जिसको हम लोग बोलते हैं डेफिनेटिव होस्ट, और एक बोलते हैं इंसेक्ट वेक्टर जिसको बोलते हैं इंटरमीडिएट होस्ट। तो क्या हो गया, ट्रिप्नोसोमा क्या होते हैं, दैट पासेस द लाइफ साइकिल इन टू होस्ट, दैट इज वन इज वर्टिब्रेट होस्ट दैट इज कॉल्ड एज डेफिनेटिव होस्ट, और एक होते हैं इंसेक्ट वेक्टर जिसको बोलते हैं इंटरमीडिएट होस्ट।
तो क्या क्या हो गया, एक हो गया वर्टिब्रेट होस्ट, एक हो गया इंसेक्ट वेक्टर। तो वर्टिब्रेट होस्ट को हम लोग बोलते हैं डेफिनेटिव होस्ट और इंसेक्ट वेक्टर को बोलते हैं इंटरमीडिएट होस्ट, इसलिए हम इसको बोलते हैं डाइजेनेटिक पैरासाइट। ये वेक्टर जो होते हैं इन्फेक्टिव बिकम इन्फेक्टिव टू द वर्टिब्रेट होस्ट, तो इसको हम डाइजेनेटिक पैरासाइट बोलते हैं। उसके बाद जो वेक्टर होता है वो बिकम इन्फेक्टिव किसके हो जाता है, ठीक है ना, टू द वेक्टर बिकम इन्फेक्टिव टू द वर्टिब्रेट होस्ट ओनली आफ्टर एन एक्सटेंसिव इंक्यूबेशन पीरियड। मतलब जो वेक्टर है वो इन्फेक्टिव हो जाता है किसके लिए, टू द वर्टिब्रेट होस्ट ओनली आफ्टर द एन एक्सटेंसिव इंक्यूबेशन पीरियड, ठीक है ना, ड्यूरिंग विच उस समय क्या होता है जो पैरासाइट होता है अंडर को डेवलपमेंट एंड मल्टीप्लिकेशन। जो वेक्टर होता है ये क्या बोल रहा है कि वेक्टर बिकम इन्फेक्टिव बन जाता है किसके लिए, टू द वर्टिब्रेट होस्ट ओनली कब, आफ्टर एन एक्सटर्नल इंक्यूबेशन पीरियड। उस समय क्या होता है पैरासाइट जो होता है अंडर वो करता है डेवलपमेंट और मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। अब इन द वेक्टर में क्या होता है जो ट्रिप्नोसोमा होता है वो फॉलो करता है वन और मोर मोड ऑफ डेवलपमेंट, एक या एक से ज़्यादा मोड ऑफ डेवलपमेंट, एंड अकॉर्डिंगली ये क्लासीफाई होता है दो ग्रुप में। इसको बोलते हैं सेलिवेरिया, ठीक है ना, और एक को बोलते हैं स्टीरोकोरेरिया, ठीक है ना। वेक्टर में क्या होता है, वेक्टर्स में क्या होता है ट्रिप्नोसोमा जो होता है फॉलो करता है वन और टू मोड ऑफ डेवलपमेंट, एक या दो मोड ऑफ डेवलपमेंट को फॉलो करता है और अकॉर्डिंगली क्लासीफाई होता है दो ग्रुप में, एक को बोलते हैं सेलिवेरिया और एक को बोलते हैं स्टीरोकोरेरिया। अब हम लोग सेलिवेरिया की बात करेंगे तो इसको हम लोग बोलते हैं बेसिकली एंटीरियर स्टेशन। सेलिवेरिया में जो होता है ट्रिप्नोसोमा जो होता है माइग्रेट करता है टू माउथ पार्ट ऑफ द वेक्टर, ठीक है, माउथ पार्ट ऑफ वेक्टर में आता है, सो दैट इन्फेक्शन जो होता है माइग्रेट कर जाता है बाय देयर बाइट। जिससे क्या होता है, सो दैट इन्फेक्शन जो होता है माइग्रेट ट्रांसमिटेड होता है बाय देयर बाइट एंड जिसको बोलते हैं इनोकुलेटिव ट्रांसमिशन। तो सलाइवेरिया में क्या होता है जो ट्रिप्नोसोमा होता है माइग्रेट करता है तो माउथ पार्ट ऑफ द वेक्टर, मतलब मुंह के वेक्टर के मुंह में चला जाता है। सो जो इन्फेक्शन है वो ट्रांसमिटेड होता है कैसे, बाय द बाइट से जाता है, दैट इज कॉल्ड इनोकुलेटिव ट्रांसमिशन। और इसका एग्जांपल कौन कौन से, ट्रिप्नोसोमा गैम्बियंस एंड ट्रिप्नोसोमा रोडिसेंसी, जो कि अफ्रीकन ट्रिप्नोसोमियासिस करवाता है। और ये ट्रांसमिट कैसे होता है, बाय द बाइट ऑफ सीसी फ्लाई। फिर अदर फॉर्म क्या होता है, दैट इज कॉल्ड एज स्टीरोकोरिया, जिसको बोलते हैं पोस्टीरियर स्टेशन। स्टीरोकोरिया की अगर हम बात करोगे आप तो स्टीरोकोरिया में क्या होता है बेसिकली जो ट्रिप्नोसोमा होता है वो माइग्रेट करता है हाइंड गेट के और पास होता है इन द फीसेस, जिसको बोलते हैं स्टीरोकेरियन ट्रांसमिशन। एग्जाम्पल ट्रिप्नोसोमा क्रूजी जो होता है जो कि काउज करता है चैगेस डिजीज, जो कि एक्वायर्ड कैसे होता है, बाय रबिंग द फीसेस ऑफ द वेक्टर बग इनटू ए वुंड दैट इज काउज्ड बाय द बाइंड। मतलब ये कैसे होता है, जिसको मतलब इसके एक्वायर कैसे होता है, बाय रबिंग द फीसेस, मतलब फीसेस को हमने रब कर दिया वेक्टर बग का बाउंड में, और जो कि मच काटने से होता है। एंड द ट्रिप्नोसोमा लेवाइस द रैट ट्रिप्नोसोमा विच इज ट्रांसमिटेड बाय इंजेक्शन ऑफ फीसेस, ये तो रहने दो, ठीक है ना, ये हो गया है पोस्टीरियर सिस्टम में समझना। अब डिस्ट्रीब्यूशन, जो ह्यूमन ट्रिप्नोसोमियासिस है वो स्ट्रिक्टली रेस्ट्रिक्टेड कहाँ टू द सर्टेन जोग्राफिकल रीजन, जैसे अफ्रीकन एंड साउथ अमेरिकन ट्रिप्नोसोमियासिस बिगिन सीन ओनली इन द रिस्पेक्टेड कंटिनेंट्स। और ये क्यों होता है, दिस ड्यू टू वेक्टर बीइंग कन्फाइंड टू दिस प्लेस ओनली। अब इसमें क्या होता है, एक होता है अफ्रीकन ट्रिप्नोसोमियासिस दैट इज कॉल्ड स्लीपिंग सिकनेस, और एक होता है साउथ अमेरिकन ट्रिप्नोसोमियासिस जिसको बोलते हैं चैगेस डिजीज। तो क्या क्या हो गया, एक हो गया अफ्रीकन ट्रिप्नोसोमियासिस जिसको बोलते हैं स्लीपिंग सिकनेस, और एक क्या होता है साउथ अमेरिकन ट्रिप्नोसोमियासिस जिसको बोलते हैं चैगेस डिजीज। ठीक, उसके बाद क्या होता है क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रिप्नोसोमास। ट्रिप्नोसोमा का क्लासिफिकेशन देखते हैं। सबसे पहले ट्रिप्नोसोमा इन्फेक्ट करता है इन्फेक्टिंग मैन, ट्रिप्नोसोमा इन्फेक्टिव मैन, इसको बेसिकली है ट्रिप्नोसोमा ब्रूसी कम्प्लेक्स। ये क्या होता है, ट्रिप्नोसोमा ब्रूसेई कम्प्लेक्स होता है जो कि कॉज क्या करता है, दिस कॉज द अफ्रीकन ट्रिप्नोसोमियासिस या फिर स्लीपिंग सिकनेस। तो ट्रिप्नोसोमा जो कि इन्फेक्ट करता है मैन को। क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रिप्नोसोमा में क्या होगा, ट्रिप्नोसोमा दैट इज इन्फेक्टिंग मैन, और एक होता है ट्रिप्नोसोमा ऑफ एनिमल्स। ठीक है, अगर हम लोग ट्रिप्नोसोमा जिसको इन्फेक्ट करता है मैन को, इसको बोलते हैं ट्रिप्नोसोमा ब्रूसोई कम्प्लेक्स। क्या बोलते हैं, ट्रिप्नोसोमा ब्रूसोई कम्प्लेक्स। तो ये कॉज क्या करता है, अफ्रीकन ट्रिप्नोसोमियासिस। क्या कॉज करता है, अफ्रीकन ट्रिप्नोसोमियासिस कॉज करता है, या फिर इसको लोग स्लीपिंग सिकनेस भी बोलते हैं। इसका सब स्पीसीज क्या है, ट्रिप्नोसोमा ब्रूसी गैम्बियंस। क्या है, ट्रिप्नोसोमा ब्रूसी गैम्बियंस, जो कि कॉज करता है अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस। उसके बाद है ट्रिप्नोसोमा ब्रूसेई रोडेसेंसी जो कॉज करता है ईस्ट अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस।
ठीक है। एक क्या है बेस्ट अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस, एक क्या है ईस्ट अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस। उसके बाद है ट्रिप्नोसोमा क्रूजी जो कि काउज करता है साउथ अफ्रीकन ट्रिप्नोसोमियासिस या फिर चैगेस डिजीज़। ठीक है, ट्रिप्नोसोमा क्रूजी जो कि काउज क्या करता है साउथ अफ्रीकन ट्रिप्नोसोमियासिस या फिर चैगेस डिजीज़। तो ट्रिप्नोसोमा क्रूजी में क्या है डिस्काउज साउथ अफ्रीका ट्रिप्नोसोमियासिस या फिर चैगेस डिजीज़। तो याद करना है ट्रिप्नोसोमा क्रूजी डिस्काउज साउथ अमेरिकन ट्रिप्नोसोमियासिस या फिर चैगेस डिजीज़। उसके बाद है ट्रिप्नोसोमा रैंगेली दैट इज और नॉन पैथोजेनिक ट्रिप्नोसोमा दैट इज काउजिंग ह्यूमन इन्फेक्शन इन साउथ अमेरिका। तो क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रिप्नोसोमा में क्या है, एक ट्रिप्नोसोमा जो कि इन्फेक्ट करता है मैन को, एक ट्रिप्नोसोमा होता है एनिमल को। ट्रिप्नोसोमा जो कि इन्फेक्ट करता है मैन को, इसमें आता है ट्रिप्नोसोमा ब्रुसोई कम्प्लेक्स। ठीक है ना, जो ये काउज करता है अफ्रीकन ट्रिप्नोसोमियासिस या फिर स्लीपिंग सिकनेस। और इसका सब स्पीसीज क्या होता है ट्रिप्नोसोमा ब्रुसोई गैमिनेंस। क्या है ट्रिप्नोसोमा ब्रुसोई गैमिनेंस जो कि काउज करता है बेस्ट अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस। और एक होता है ट्रिप्नोसोमा ब्रुसोई रोडेंसी दैट इज कॉल्ड ईस्ट अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस। उसके बाद एक है ट्रिप्नोसोमा क्रूजोई जो कि काउज करता है साउथ अमेरिकन ट्रिप्नोसोमियासिस या फिर चैगेस डिजीज़। और एक होता है ट्रिप्नोसोमा रैंगेली जो कि नॉन पैथोजेनिक ट्रिप्नोसोमा कॉजिंग ह्यूमन इन्फेक्शन इन साउथ अमेरिका। अब इसके बाद है ट्रिप्नोसोमा ऑफ एनिमल, ये इसमें होता है ट्रिप्नोसोमा ब्रुसोई दिस काउजिंग द इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट डिजीज दैट इज कॉल्ड लगाना इन द अफ्रीकन कैटल। दैन ट्रिप्नोसोमा इवेंसी दिस कॉल्ड डिसीज स्यूरा इन हॉर्स कैमल एलिफेंट। ठीक है ना, ये सब एनिमल्स की है। अभी पहले हम लोग बात करते हैं जो ह्यूमंस में इन्फेक्ट करता है दैट इज ट्रिप्नोसोमा ब्रुसोई गैम्बिनेंस जिसको बोलते हैं बेस्ट अफ्रीकन ट्रिप्नोसोमियासिस। क्या है ट्रिप्नोसोमा ब्रुसोई गैम्बियंस। ठीक है, तो ये बेसिकली एक ट्रॉपिकल अफ्रीका में मोस्टली एग्जिस्ट करता है। ठीक है ना, और ट्रिप्नोसोमा सबसे पहले आइसोलेट हो गया कहाँ से, ब्लड दैट इज इफ यू रिमेंबर हैबिटेट। ट्रिप्नोसोमा किस में लिव करता है, मैन में लिव करता है और अदर वर्टिब्रेट होस्ट में लिव। तो ट्रिप्नोसोमा कहाँ लिव करता है, इन मैन एंड अदर वर्टिब्रेट होस्ट। और ये इंसेंसली क्या है, एक पैरासाइट है, किसका कनेक्टिव टिश्यू का पैरासाइट है, जहाँ पे वो मल्टीप्लाई करता है रैपिडली और उसके बाद इन्वेट करता है रीजनल लिम्फ नोड को और ब्लड को और फाइनली इन्वॉल्व होता है CNS में। क्या हो गया, ट्रिप्नोसोमास कहाँ पे लिव करता है, दैट लिव इन मेन इंसानों में रहता है और कहाँ पे रहता है, इन द वर्टिब्रल होस्ट। तो ट्रिप्नोसोमा लिव इन मैन एंड इन वर्टिब्रल होस्ट और ये इसेंसली एक पैरासाइट है। अभी हम लोग इसको ट्रिप्नोसोमा को भी होल्ड पे रखते हैं। ठीक है ना, फर्स्ट वी आर गोइंग टू लुक द लिस्मेनिया। ठीक है ना, तो लिस्मेनिया की अगर हम लोग बात करते हैं तो बेसिकली लिस्मेनिया क्या है, तो लिस्मेनिया जो जीनस लिस्मेनिया है वो बेसिकली ये क्या काउज करता है, इसे फ्लैजेलेट प्रोटोजोअन। ये क्या है, फ्लैजेलेट प्रोटोजोआ है, ये काउज करता है कालाजार। ठीक है, दिस काउज द कालाजार जिसको बोलते हैं, और जो कि है इंडियन विसरल लिस्मेनियासिस। तो लिस्मेनिया क्या है, ये फ्लैजेलेट प्रोटोजोआ से होता है। ठीक है ना, ये कॉज करता है कालाजार, इसको बोलते हैं इंडियन विसरल लिस्मेनियासिस। फिर जितना भी मेंबर है जीनस लिस्मेनिया का वो क्या है, ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट है। ठीक है ना, क्या है, ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट है जो कि लाइफ साइकिल में दो होस्ट में पास करते हैं, द मेमेलियन होस्ट एंड इंसेक्ट वेक्टर दैट इज फीमेल सैंड फ्लाई। ठीक है ना, जितने भी मेंबर है जीनस लिस्मेनिया का वो क्या है, ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट है। क्या है, दैट इज ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट, ये याद रखना है। क्या है, ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट जो कि लाइफ साइकिल को दो होस्ट में पास ऑन करते हैं, एक मेमेलियन होस्ट और एक इंसेक्ट वेक्टर दैट इज द फीमेल सैंड फ्लाई। एक क्या है, मेमेलियन होस्ट है और एक इंसेक्ट वेक्टर है दैट इज द फीमेल सैंड फ्लाई। फिर ह्यूमन में और अदर मेमेलियन होस्ट में मल्टीप्लाई करते हैं मैक्रोफेज के अंदर में, जहाँ पे बेसिकली ये एमास्टिगॉइड फॉर्म में रहते हैं। ठीक है, तो ह्यूमंस में और मेमेलियन जितने भी होस्ट हैं उसमें कैसे रहते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं मैक्रोफेज के अंदर और एमास्टिगॉइड फॉर्म में रहते हैं। और क्या होता है, ओवॉइड बॉडी होता है और कंटेन करता है न्यूक्लियस एंड काइनेटोप्लास्ट। एक ओवॉइड बॉडी होता है और कंटेन क्या करता है, दैट कंटेन ए न्यूक्लियस और काइनेटोप्लास्ट। तो क्या क्या होता है, दैट हैव ए ओवॉइड बॉडी। ठीक है ना, ओवॉइड बॉडी होता है और इसमें न्यूक्लियस होता है और काइनेटोप्लास्ट होता है। ठीक है, अगर लोग सैंड फ्लाई की बात करें तो ये अकर होता है प्रोमैस्टिगॉइड फॉर्म में। तो सैंड फ्लाई कैसे होता है, प्रोमैस्टिगॉइड फॉर्म में होता है। ठीक है ना, तो ह्यूमन और मेमेलियन होस्ट मैक्रोफेज में होता है, एमास्टिगॉइड में जिसमें ओवेलियन बॉडी होता है, न्यूक्लियस होता है, काइनेटोप्लास्ट होता है। और एक सैंड फ्लाई होता है, सैंड फ्लाई में ये प्रोमैस्टिगॉइड फॉर्म में होता है जिसमें स्पिंडल शेप्ड बॉडी होता है और सिंगल फ्लैजेला होता है जो कि अराइज करता है। यहाँ पे हमने देखा था ना, ये दो फॉर्म के लिए था, एक ये राउंडेड फॉर्म था दैट इज द एमास्टिगॉइड फॉर्म और एक है प्रोमैस्टिगॉइड फॉर्म, स्पिंडल शेप आपने भी देखा। तो वही सैंड फ्लाई में प्रोमैस्टिगॉइड फॉर्म में रहता है, स्पिंडल शेप और सिंगल फ्लैजेला अराइज करता है फ्रॉम द एंटीरियर एंड। ठीक है,
फिर उसके बाद फिर देखिए जो ये जो डिजीज़ है, ठीक है, अफेक्ट करते हैं लो सोशियो इकोनॉमिक ग्रुप ऑफ पीपल को, ठीक है ना, जैसे ओवर क्राउडिंग, पुअर वेंटिलेशन एंड कलेक्शन ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल इनसाइड द हाउस, ये फैसिलिटेट करते हैं इसके ट्रांसमिशन को, ठीक है। तो ये जो डिजीज़ है क्या किसको अफेक्ट करते हैं? लो सोशियो इकोनॉमिक ग्रुप ऑफ पीपल को, ठीक है ना। ओवर क्राउडिंग होता है, पुअर वेंटिलेशन, कलेक्शन ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल इनसाइड हाउस और इसका ट्रांसमिशन। और टॉपिक्स में क्या होता है, 3 डिफरेंट डिजीज़ होता है जो कि वेरियस स्पीसीज ऑफ जीनस लिस्मानियासिस क्रिएट करवाता है। दैट इज़ द विसरल लिस्मानियासिस, क्यूटेनियस लिस्मानियासिस एंड म्यूकोक्यूटेनियस लिस्मानियासिस, ठीक है। तो विसरल लिस्मानियासिस क्या है? ये करवाता है स्पीसीज लिस्मानिया डोनोवेनाई, जो कि कम्प्लेक्स इन्फेक्ट करता है इंटरनल ऑर्गन को, जैसे लीवर को, स्प्लीन को, बोन मैरो को और ह्यूमंस के, एंड दैट इज़ द कॉजेटिव पैरासाइट, ठीक है। तो विसरल लिस्मानियासिस क्या हो गया? ये स्पीसीज लिस्मानिया डोनोवेनाई है जो कि अफेक्ट करता है इंटरनल ऑर्गन को, लीवर को, स्प्लीन को, बोन मैरो को, ठीक है ना। कॉजेटिव पैरासाइट होते हैं। एक होता है क्यूटेनियस लिस्मानियासिस, ये इसमें स्पीसीज होते हैं लिस्मानिया ट्रॉपिका एंड लिस्मानिया एथोपिया, लिस्मानिया मेजर एंड लिस्मानिया मैक्सिकाना, ठीक है ना। और ये भी कम्प्लेक्स कॉजेटिव पैरासाइट होते हैं। क्या क्या? लिस्मानिया ट्रॉपिका, लिस्मानिया एथोपिया, लिस्मानिया मेजर एंड लिस्मानिया मैक्सिकाना। एक है म्यूकोक्यूटेनियस लिस्मानियासिस, ये कौन करवाता है? लिस्मानिया ब्राजिलियनियसिस कम्प्लेक्स, ठीक है। कौन करवाता है? लिस्मानिया ब्राजिलियनियसिस कम्प्लेक्स, ठीक है। तो विसरल लिस्मानिया में क्या है? ये स्पीसीज लिस्मानिया डोनोवेनाई करवाता है जो कि अफेक्ट करता है इंटरनल ऑर्गन को, जैसे लीवर को, स्प्लीन को और बोन मैरो का, ह्यूमन को। क्यूटेनियस लिस्मानिया क्या है? ये लिस्मानिया ट्रॉपिकाना, लिस्मानिया एथोपिया, लिस्मानिया मेजर, लिस्मानिया मैक्सिकाना। म्यूकोक्यूटेनियस लिस्मानिया क्या है? लिस्मानिया ब्राजिलियनियसिस कम्प्लेक्स करवाता है। फिर क्लासिफिकेशन, जो जीनस लिस्मानिया है इसमें इंक्लूड करता है वेराइटी और सब स्पीसीज, ठीक है, जिसके बहुत सारा फीचर्स होते हैं जैसे कि एंटीजेनिक स्ट्रक्चर, आइसोएंजाइम, अदर बायोकेमिकल कैरेक्टरिस्टिक, ग्रोथ प्रॉपर्टी एंड होस्ट स्पेसिसिटी। तो लिस्मानिया स्पीसीज है उसको हम लोग क्लासीफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। अब वेरियस मैनिफेस्टेशन ऑफ लिस्मानियासिस होता है जो कि समराइज्ड है। सबसे पहले अब हम इसमें देखने जा रहे हैं ओल्ड बर्ड लिस्मानियासिस, जिसको बोलते हैं, उसमें आता है लिस्मानिया डोनोवेनाई, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे आगे में हम देखेंगे दैट इज़ द न्यू बर्ड लिस्मानियासिस, ठीक है। तो पहले हम देखते हैं ओल्ड बर्ड लिस्मानियासिस। तो बेसिकली ओल्ड बर्ड लिस्मानियासिस में कौन आता है? लिस्मानिया डोनोवेनाई, ठीक है ना। लिस्मानिया डोनोवेनाई जो है वो कॉज करता है कालाजार। क्या करता है? लिस्मानिया डोनोवेनाई कालाजार। और ये ऑल्सो कॉज करता है पोस्ट कालाजार डर्मल लिस्मानियासिस। क्या करता है? पोस्ट कालाजार डर्मल लिस्मानियासिस। क्या? पोस्ट कालाजार डर्मल लिस्मानियासिस, पोस्ट कालाजार डर्मल लिस्मानियासिस। तो ये क्या करवाएगा? पोस्ट कालाजार डर्मल लिस्मानियासिस, ठीक है। अगर हम लोग हिस्ट्री की बात करते हैं तो इसको हम लोग बेसिकली मतलब ये डमडम फीवर, ठीक है ना, कालाजार, ठीक है ना, तब डमडम फीवर भी इसको बोलते थे, ठीक है। उससे बहुत सारे सोल्जर्स की डेड हो गई थी। और आफ्टर दैट इसमें यहाँ से हम लोग करेंगे हाँ, तो एमेस्टिगॉइड फॉर्म होता है पैरासाइट का, और दिखता कहाँ पे? स्मीयर फ्रॉम द पेशेंट। एमेस्टिगॉइड फॉर्म ऑफ पैरासाइट कहाँ से दिखता है? स्मीयर फ्रॉम द पेशेंट, जिसको बोलते हैं लेस्मैन डोनोवियन बॉडीज। क्या बोलते हैं? लेस्मैन डोनोवन बॉडी। जो एमेस्टिगॉइड फॉर्म है पैरासाइट का, कहाँ से दिखता है? रिसीव इन द स्मीयर फ्रॉम द पेशेंट एंड दैट इज कॉल्ड एज लेस्मैन डोनोवन बॉडी। ये याद रखना है कि एमेस्टिगॉइड फॉर्म हमें मिलता है पैरासाइट का स्मीयर में, पेशेंट के स्मीयर में, और जिसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? लेस्मैन डोनोवन बॉडीज। उसके बाद जो विसरल लिस्मानियासिस होता है, जैसे यहाँ पे हमने देखा ना कि 3 तरह के लिस्मानियासिस। विसरल लिस्मानियासिस में लिस्मानिया डोनोवेनाई आ गया, ठीक है ना। तो वो इन्फेक्ट करता है इंटरनल अल्सर को, जैसे लीवर को, स्प्लीन को, बोन मैरो को। तो यहाँ पे उसी की बात कर रहा है कि विसरल लिस्मानियासिस और कालाजार ये मेजर पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम इन मेनी पार्ट ऑफ वर्ल्ड है, ठीक है ना। अकॉर्डिंग टू WHO तो टोटल है 5 लाख केसेस ऑफ जो ये है जो कालाजार है, ठीक है ना, अकर होता है। ये तो ठीक है। 90% इंडियन सब कॉन्टिनेंट में होता है, ब्राज़ील में होता है। ये डिजीज़ जो है एंडेमिक है, एपिडेमिक है और स्पोरेडिक फॉर्म में रहता है, ठीक है। डिजीज़ किस किस फॉर्म में रहता है? एंडेमिक फॉर्म में, एपिडेमिक फॉर्म में और स्पोरेडिक फॉर्म में, ठीक है। फिर ये कालाजार इंडिया में भी बहुत है, ठीक है, जैसे कि इनिशियली बिहार में मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, वैशाली, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, सीतामढ़ी ये सब में है। उसके बाद से ये इंक्रीज हो गया न्यूअर एरिया में, ठीक है ना। और ये सब ठीक है। फिर हैबिटेट की बात करते हैं तो हैबिटेट में एमेस्टिगॉइड, दैट इज़ द एमेस्टिगॉइड ऑफ जो लिस्मानिया बॉडी है, ठीक है ना। एमेस्टिगॉइड ऑफ लिस्मानिया डोनोवेनाई ये कहाँ मिलता है? इट इज़ फाउंड इन रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम। कहाँ मिलता है? इन द रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम। और ये दे आर फाउंड मेनली विथ किसके साथ?
मैक्रोफेज इन स्प्लीन, लीवर, बोन मैरो और लिस्ट ऑफन इन अदर लोकेशन जैसे कि स्किन में, इंस्टल म्यूकोसा में और मेसेंट्रिक लिम्फ नोड में। तो क्या हुआ, ए मेसेंट्रिक फॉर्म जो लेशमैनिया डोनोमेनाई का है कहाँ मिलता है, रेटिकुलो एंडोथीलियल सिस्टम में मिलता है। द ए मेस्टिगोइड फॉर्म ऑफ लेशमैनिया डोनोमेनाई दैट इज फाउंड इन द रेटिकुलो एंडोथीलियल सिस्टम। ठीक है, याद रखना, ए मेस्टिगोइड फॉर्म ऑफ लेशमैनिया डोनोमेनाई किसमें मिलता है, रेटिकुलो एंडोथीलियल सिस्टम में मिलता है, और ये मिलता है विद इन द मैक्रोफेज इन द स्प्लीन, लीवर, बोन मैरो और लेस कॉमन इन अदर लोकेशन जैसे स्किन में, इंस्टल म्यूकोसा में और मेसेंट्रिक लिम्फ नोड्स में। तो कहाँ मिलता है, इन द फाउंड इन द रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम, फाउंड विद इन द मैक्रोफेज इन स्प्लीन, लीवर, बोन मैरो। कहाँ में, स्प्लीन में, लीवर में, बोन मैरो में और अदर लोकेशन जैसे स्किन में, इंस्टल म्यूकोसा में और मेसेंट्रिक लिम्फ नोड में। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग मॉर्फोलॉजी की बात करें तो एग्जिस्ट करता है टू फॉर्म में, एक होता है ए मेस्टिगोइड फॉर्म, एक होता है प्रो मेस्टिगोइड फॉर्म। ए मेस्टिगोइड किस में मिलता है, दैट इज ह्यूमन एंड अदर मैमल्स, और प्रो मेस्टिगोइड इन द सैंड फ्लाई एंड द आर्टिफिशियल कल्चर में मिलता है। अगर हम लोग ए मेस्टिगोइड फॉर्म की बात करें तो ए मेस्टिगोइड ओवॉइड होता है और राउंडेड होता है और 2 to 4 माइक्रोमीटर इन साइज होता है। ये टिपिकली इंट्रासेलुलर होता है, सेल के अंदर इंट्रासेलुलर होता है। ठीक है ना, और ये फाउंड कहाँ पे होता है, इनसाइड मैक्रोफेजेस, मोनोसाइट, न्यूट्रोफिल और एंडोथेलियल सेल। तो किसके अंदर मिलता है, मैक्रोफेज के अंदर मिलता है, मोनोसाइट के अंदर मिलता है, न्यूट्रोफिल के अंदर मिलता है और एंडोथेलियल सेल के मिलता है। और इसको हम लोग और क्या बोलते हैं, दैट इज द एलडी बॉडीज भी बोलते हैं। ठीक है, और अगर स्मीयर स्टेन करते हैं लेशमैन से, जिम्सा से, राइट स्टेन से, तो ये पेल ब्लू साइटोप्लाज्म दिखता है एंड दैट इज इनक्लोज्ड बाय लिमिटिंग मेम्ब्रेन। तो क्या बोला कि जो स्मीयर स्टेन करते हैं हम लोग लेशमैनिया को, जिम्सा को राइट स्टेन से, तो शो करता है सो पेल ब्लू इनक्लोज बाय लिमिटिंग मेम्ब्रेन। उसके बाद जो लार्ज ओवर न्यूक्लियस होता है, जो ओवर न्यूक्लियस जो हम देखते हैं वो स्टेन करता है रेड। ठीक है, और लाइंग एट द राइट एंगल टू न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के राइट एंगल पे क्या होता है, रेड और पर्पल स्टेन काइनेटोप्लास्ट होता है। क्या होता है, रेड और पर्पल स्टेन काइनेटोप्लास्ट होता है, रेड और पर्पल स्टेन काइनेटोप्लास्ट होता है। ठीक है, तो लार्ज ओवल न्यूक्लियस होता है जो कि स्टेन रेड होता है, और उसके राइट एंगल पे न्यूक्लियस के रेड टू पर्पल स्टेन काइनेटोप्लास्ट होता है, और बेल स्टेन प्रेस्टोन जो काइनेटोप्लास्ट हम पैराबोजल बॉडी की तरह दिखता है और एक डॉट की तरह, डॉट लाइक बेफिलोप्लास्ट। ठीक है ना, और पैराबेसल बॉडी पहले भी वीडियो में देखा था, पैराबेसल बॉडी और ब्लेरोफिलोप्लास्ट जो है वो डेलिकेट थ्रेड के साथ कंबाइन कर जाते हैं। ठीक है, और एक्सोनिम जो होता है राइज करता है फ्रॉम ब्लेरोफिलोप्लास्ट जो कि एक्सटेंड करता है टू द एंटीरियर टिप ऑफ द सेल। ठीक है, आप देख सकते हो कि ये एंटीरियर एंड ऑफ द जो ये है लेशमैनिया उसके पास में तक ये फ्लैजेला रहता है, दैट इट इज टेलिंग। उसके बाद ठीक है, और एलॉन्गसाइड जो काइनेटोप्लास्ट है क्लियर अनस्टेन वैक्यूल्स भी प्रेजेंट होता है और फ्लैजेला अब्सेंट होता है। ठीक है, क्लियर अनस्टेन वैक्यूल भी प्रेजेंट होता है और फ्लैजेला अब्सेंट होता है। अब है प्रोमेस्टिगोइड फॉर्म, ये फ्लैजेलर स्टेट है। ठीक है, जो कि प्रेजेंट होता है इंसेक्ट वेक्टर में, सैंड फ्लाई में और कल्चर में। ठीक है, ये क्या है, प्रोमेस्टिगोइड फॉर्म बेसिकली एक फ्लैजेलर स्टेट है। ठीक है ना, जो कि प्रेजेंट होता है किसमें, इंसेक्ट में, सैंड फ्लाई में, कल्चर्स में। जो प्रोमेस्टिगोइड है इनिशियली शॉर्ट होता है, ओवल होता है और पियर शेप्ड होता है। ठीक है, और सिंगल न्यूक्लियस सेंटर में प्रेजेंट होता है। और जो काइनेटोप्लास्ट होता है लाइट ट्रांसवर्सली नियर द एंटीरियर एंड। जो काइनेटोप्लास्ट होता है कैसे लाई करता है, ट्रांसवर्सली नियर द एंटीरियर एंड। यहाँ पे आप देख सकते हो ट्रांसवर्सली नियर द एंटीरियर एंड। ठीक है, इससे जो बर्ड्स है ये इंपॉर्टेंट हो सकता है कि सिंगल न्यूक्लियस होता है सेंटर पे, काइनेटोप्लास्ट कैसे लाई करता है, ट्रांसवर्स वे में नियर द एंटीरियर एंड। और जो फ्लैजेला होता है सिंगल होता है और डेलिकेट होता है। आफ्टर दैट अगर हम लोग जिम्सा या फिर लेशमैन स्टेन करेंगे फिल्म को, तो पेल ब्लू साइटोप्लाज्म दिखेगा और पिंक न्यूक्लियस, ठीक है, उसमें रेड न्यूक्लियस, पिंक न्यूक्लियस और ब्राइट लेट काइनेटोप्लास्ट। और वैक्यूल प्रेजेंट होता है कहाँ पे, नियर द रूट ऑफ फ्लैजेला। तो वैक्यूल रूट ऑफ फ्लैजेला के पास, और कोई भी अनड्यूलेटिंग मेम्ब्रेन नहीं होता है। ठीक है, अनड्यूलेटिंग मेम्ब्रेन नहीं होता है, यहाँ पे आप देख सकते हो अनड्यूलेटिंग मेम्ब्रेन कोई नहीं होता है। और प्रोमेस्टिगोइड फॉर्म जो होता है डेवलप करता है आर्टिफिशियल कल्चर में, और इसका सेम मॉर्फोलॉजी होता है जैसा कि सनफ्लाई में होता है। ठीक है, जो प्रोमेस्टिगोइड फॉर्म है वो डेवलप करता है आर्टिफिशियल कल्चर में और सेम मॉर्फोलॉजी होता है एज इन द सैंडफ्लाई। अब लाइफ साइकिल जो लेशमैनिया डोनोमेनाई है कंप्लीट करता है लाइफ साइकिल 2 होस्ट में। एक होता है डेफिनेटिव होस्ट, एक होता है वेक्टर। डेफिनेटिव होस्ट कौन कौन से होता है, मैन होता है, डॉग होता है, अदर मैमल्स होता है। और वेक्टर कौन कौन सा होता है, फीमेल सैंडफ्लाई, दैट इज द पेलोबॉटमस स्पीसीज, दैट इज पेलोबॉटमस स्पीसीज। अगर हम इन्फेक्टिव फॉर्म की बात करें तो वेक्टर क्या है, फीमेल सैंडफ्लाई, दैट इज द पेलोबॉटमस स्पीसीज। इन्फेक्टिव फॉर्म में क्या पढ़ेंगे कि जो प्रोमेस्टिगोइड फॉर्म में प्रेजेंट होता है मिडगट ऑफ द फीमेल सैंडफ्लाई। प्रोमेस्टिगोइड कहाँ प्रेजेंट होता है, मिडगट ऑफ द फीमेल सैंडफ्लाई। कहाँ पे, मिडगट ऑफ फीमेल सैंडफ्लाई।
मोड ऑफ ट्रांसमिशन कैसा है, फीमेल जो होता है एक्वायर करता है बाय बाइट ऑफ द इन्फेक्टेड फीमेल सैंड फ्लाई, ह्यूमन जो होता है उसको खा लेता है, ठीक है ना। ह्यूमन एक्वायर बाय बाइट ऑफ द इन्फेक्टेड फीमेल सैंड फ्लाई। ह्यूमन एक्वायर मतलब ह्यूमन को कैसे होता है जब इन्फेक्टेड फीमेल सैंड फ्लाई उसको खाती है। और ये ऑल्सो ट्रांसमिटेड वर्टिकली फ्रॉम द मदर टू फीटस, मदर टू फीटस भी होता है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन से भी होता है और एक्सीडेंटल इनॉकुलेशन से भी होता है इन द लेबोरेटरी, ठीक है। तो बाई ब्लड ट्रांसफ्यूजन, एक्सीडेंटल इनॉकुलेशन लेबोरेटरी में। और फिर इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है 2 to 8 मंथ। ओकेजनली ये मतलब कि 10 डेज से भी छोटा हो सकता है और 2 ईयर्स भी जा सकता है। ट्रांसमिशन कैसे हुआ, ह्यूमन का ये हुआ। इन्फेक्टिव फॉर्म कैसे रहता है, ये प्रोमेस्टिकॉइड, ये मेस्टिकॉइड नहीं प्रोमेस्टिकॉइड फॉर्म रहता है जो कि मिडगट ऑफ फीमेल सैंड फ्लाई के बीच में रहता है। तो वेक्टर भी क्या फीमेल सैंड फ्लाई है, ठीक है। सैंड फ्लाई क्या करता है, ये इंपॉर्टेंट है, ये दिस रिगर्जिडेट करता है, ठीक है ना। प्रोमेस्टिकॉइड को अराउंड इन द वुंड, घाव में, कॉज्ड बाय द प्रोबोसिस जो वहाँ पे वुंड करता है, वहाँ पे जो सैंड फ्लाई होता है वो रिगर्जिडेट करता है प्रोमेस्टिकॉइड फॉर्म को। और ये इनगल्व होता है बाय द सेल ऑफ रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम, जैसे कि मैक्रोफेज, मोनोसाइट, पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियोसाइड, और चेंज हो जाता है एमेस्टिकॉइड बॉडी विद इन द सेल में। उसके बाद एमेस्टिकॉइड फॉर्म जो होता है मल्टीप्लाई करता है कैसे, बाय द बाइनरी फिजन, ठीक है। और प्रोड्यूस करता है बहुत सारे न्यूमरस डॉटर सेल जो कि डेस्टिनेट होते हैं मैक्रोफेज में और रप्चर करते हैं, दैट डिसेंड द मैक्रोफेज एंड रप्चर इट। मतलब जो एमेस्टिकॉइड फॉर्म है सबसे पहले रिगर्जिटेट किया प्रोमेस्टिकॉइड, वो इन्वॉल्व किसने किया, रेटिकुलो एंडोथेलियल सेल में, जैसे मैक्रोफेज ने, मोनोसाइट ने, पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियोसाइड में। और चेंज किस में करेगा, एमेस्टिकॉइड फॉर्म में। एमेस्टिकॉइड फॉर्म क्या है, मल्टीप्लाई करता है कैसे, बाय द बाइनरी फिजन, जिससे क्या होता है न्यूमरस डॉटर सेल बनता है, ठीक है ना। वो मैक्रोफेज में जाता है और वहाँ पर रप्चर कर देता है, ठीक है। अब जो लिबरेटेड डॉटर सेल है वो क्या करता है, इंटर्न फैगोसाइटोस कर जाता है बाय द अदर मैक्रोफेज। जो लिबरेटेड डॉटर सेल होता है इंटर्न फैगोसाइट हुआ है अदर मैक्रोफेजेस से और हिस्टोसाइट से, ठीक है। स्मॉल नंबर ऑफ एलडी बॉडी जो होता है मिलता है कहाँ पे, पेरिफेरल ब्लड में, इनसाइड न्यूट्रोफिल और माइक्रोफेजेस में, मोनोसाइट। तो क्या हुआ, एमेस्टिकॉइड फॉर्म जो होता है मल्टीप्लाई करता है बाइनरी फिजन। अब उसके बाद क्या बोलता है कि जब वेक्टर सैंड फ्लाई फीड करता है इन्फेक्टेड पर्सन पे, तो एमेस्टिकॉइड जो होता है वो प्रेजेंट होता है पेरिफेरल ब्लड में और टिश्यू फ्लूइड में। मतलब एक जो वेक्टर सैंड फ्लाई जब खाता है, फीड करता है ऑन द इन्फेक्टेड पर्सन, तो जो एमेस्टिकॉइड फॉर्म होता है जो कि प्रेजेंट होता है पेरिफेरल ब्लड में, ठीक है, और टिश्यू फ्लूइड में, वो एंटर कर जाता है इंसेक्ट में अलॉन्ग द ब्लड में, ठीक है। और वो मिडगट ऑफ द स्टमक में एमेस्टिकॉइड फॉर्म एलोंगेट कर जाता है और डेवलप कर जाता है प्रोमेस्टिकॉइड फॉर्म में। तो दिस इज वॉज द लाइफ साइकिल जो भी हम लोग डायग्राम में भी देखेंगे, ठीक है ना। अब देखो प्रोमेस्टिकॉइड फॉर्म जो होता है मल्टीप्लाई कैसे करता है, बाय द लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन। कैसे मल्टीप्लाई करता है, बाय द लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन। और reach इनॉर्मस नंबर, और दे मे बी सीन एस लार्ज लॉजेट्स विद देयर फ्लैजेला इंटैंगल्ड, बहुत बड़े बड़े फूल की तरह, और उसमें फ्लैजेला बहुत सब मिक्स रहते हैं, इंटैंगल्ड रहते हैं। उसके बाद इन द सैंड फ्लाई ये माइग्रेट कराते हैं फ्रॉम द मिडगट टू द फैरिंग्स एंड द हाइपोस्ट्रोम, और एक्यूमुलेट कराते हैं ब्लॉक द पैसेज। तो सैंड फ्लाई में क्या होता है कि वो माइग्रेट कराते हैं फ्रॉम द मिडगट टू द फैरिंग्स। कहाँ से माइग्रेट करता है, मिडगट से फैरिंग्स तक और हाइपोस्ट्रोम तक, और वहाँ पे एक्यूमुलेट कर जाता है और ब्लॉक कर देता है पैसेज को। अब उसके बाद क्या है, उस तरह का ब्लॉक जो सैंड फ्लाई है उसका डिफिकल्ट होता है सकिंग द ब्लड, इसलिए जब वो बाइट करता है एक पर्सन को, अटेम्प्ट करता है टू सक द ब्लड, प्लक ऑफ एडरेंट पैरासाइट, और वहाँ पे डिसलोज कर देता है फ्रॉम द फेरिंग्स एंड दे आर डिपॉजिटेड इन। और इसी तरह से क्या करता है वो पंक्चर्ड वुंड है ना, वहाँ पे अपने चीज़ों को मतलब थ्रो कर देता है ताकि वो ब्लड को सक कर सके, ठीक है। और इट टेक अबाउट 10 डे फॉर द प्रोमेस्टिकॉइड टू रीच द एडिक्वेट नंबर आफ्टर इंजेक्शन ऑफ द एमेस्टिकॉइड। मतलब 10 दिन लगता है प्रोमेस्टिकॉइड को एमेस्टिकॉइड में चेंज होने के लिए, सॉरी एमेस्टिकॉइड को प्रोमेस्टिकॉइड में चेंज होने के लिए। मतलब अभी नहीं, सैंड फ्लाई उसमें एंटर किया है, सॉरी, तो प्रोमेस्टिकॉइड विल चेंज इनटू एमेस्टिकॉइड सो एज टू ब्लॉक द बकल कैविटी एंड फैरिंग्स ऑफ द सैंड फ्लाई, एंड दिस इज देयरफॉर द ड्यूरेशन ऑफ एक्सटेंसिव इंक्यूबेशन पीरियड। फिर आप डायग्राम से देख सकते हो कि सैंड फ्लाई इज इंटरमीडिएट होस्ट, ठीक है ना, और मैन इज डेफिनेटिव होस्ट। जैसे ये जो सैंड फ्लाई है उसने एमेस्टिकॉइड को इंजेस्ट किया, ठीक है ना। अब क्या हुआ, इसके स्टमक में क्या है, फैरिंग्स के जो स्टमक में एमेस्टिकॉइड फॉर्म है वो बिकम प्रोमेस्टिकॉइड जो कि मल्टीप्लाई करता है बाइनरी फिजन से, और फैरिंग्स के प्रोबॉसिस में क्या होता है, प्रोमेस्टिकॉइड एक्यूमुलेट कर जाता है फैरिंग्स में, उसको ब्लॉक कर देता है। अब मैन जो कैसे एक्वायर कर देता है इन्फेक्शन बाय द बाइट ऑफ फीमेल सैंड फ्लाई, ठीक है। अब प्रोमेस्टिकॉइड डिपॉजिट हुआ था पंक्चर्ड हिल में, और उसको फिर मैक्रोफेज लेता है, ठीक है ना। और प्रोमेस्टिकॉइड ट्रांसफॉर्म हुआ था एमेस्टिकॉइड फॉर्म में,
मैक्रोफेजेस ये सब में। और ये देखो उसके बाद ये जो आई मैस्टिकॉइड करता है, मल्टीप्लाई करता है, ये भी बाइनरी फिजन से इनसाइड द मैक्रोफेज। और प्रो मैस्टिकॉइड जो है, ठीक है ना, मैक्रोफेज फिर रप्चर कर जाता है जो कि रिलीज करता है ए मैस्टिकॉइड को, ठीक है ना। और फिर ये क्या करता है, फिर अदर मैक्रोफेज को लेता है, ठीक है ना। मतलब जो मैक्रोफेजेस में प्रो मैस्टिकॉइड फॉर्म भी आता है, ठीक है ना। और जो मैक्रोफेज है वो जो ए मैस्टिकॉइड फॉर्म है उसको भी लेता है। फिर ए मैस्टिकॉइड फॉर्म पेरिफेरल ब्लड में आता है और उसको फिर सैनफाई ले लेता है। ये जो बोल रहा है कि ब्लॉक द बकल कैविटी एंड फेरिंग्स ऑफ द सैनफाई, इट इज कॉल्ड एक्सटेंसिव, मतलब 10 दिन लगता है वहाँ पे एडिक्वेट नंबर में जमा होने के लिए, दैट इज जस्ट टेलिंग, ठीक है। अब बोला कि दिस पीरियड इज सिंक्रोमस टू विद द गोयोट्रोपिक साइकिल ऑफ द वेक्टर सो दैट द ए मैस्टिकॉइड इंजेस्टेड during a single blood meal are ready to transmit it when the sandfly takes the next blood meal after its egg has been laid in. अब हम पैथोजेनिसिटी देखते हैं कि लेशमैनिया डोनोमेनाई कॉज कालाजार। तो बेसिकली कालाजार जो होता है एक रेटिकुलो एंडोथीलियल डिजीज होता है जो कि रिजल्ट होता है फ्रॉम द इन्वेजन ऑफ रेटिकुलो एंडोथीलियल सेल बाय द लेशमैनिया डोनोमेनाई। तो कालाजार क्या एक रेटिकुलो एंडोथीलियल सिस्टम डिजीज है जो कि रिजल्ट करता है बाय द इन्वेजन ऑफ रेटिकुलो सिस्टम बाय लेशमैनिया डोनोमेनाई, ठीक है। लेशमैनिया डोनोमेनाई जो है रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम में एंटर करता है। और ये पैरासाइट जो होता है पैरासिटिक मैक्रोफेज डिसेमिनेट कर जाता है इन्फेक्शन टू द ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी। जो पैरासिटिक मैक्रोफेज है इन्फेक्शन को पूरा बॉडी में फैला देता है, ठीक है। 3 मेजर सरफेस मेम्ब्रेन प्रोटीन ऑफ लेशमैनिया, नेमली 3 मेजर सरफेस मेम्ब्रेन प्रोटीन होता है लेशमैनिया का, जिसको बोलते हैं GP63, लाइपोफॉस्फोग्लाइकेन दैट इज LPG एंड ग्लाइकोसोफॉस्फेटिडाइल इनोसिटोन GPI। ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है अगेंस्ट हाइड्रोलिटिक एंजाइम ऑफ मैक्रोफेज फैगोलाइसोसोम। तो याद रखना है कि कौन कौन से मेजर सरफेस प्रोटीन है, 3 मेजर सरफेस लेशमैनिया का GP63, एक क्या है GP63, सेकेंड इज लाइपोफॉस्फोग्लाइकेन्स और एक क्या है दैट इज द ग्लाइकोसोफॉस्फेटिडाइल इनोसिटोल, ग्लाइकोसिल फॉस्फेटिडाइल इनोसिटोल GPI, ठीक है ना। ये प्रोटेक्शन किसके अगेंस्ट प्रोवाइड करता है, हाइड्रोलिटिक एंजाइम ऑफ मैक्रोफेज लाइसोसोम। दिस गिव द प्रोटेक्शन अगेंस्ट हाइड्रोलिटिक एंजाइम ऑफ मैक्रोफेज फैगोलाइसोसोम। तो फिर से याद रखना कि 3 मेजर सरफेस मेम्ब्रेन प्रोटीन होता है लेशमैनिया का, जिसको बोलते हैं GP63 लाइपोफॉस्फोग्लाइकेन्स और ग्लाइकोफॉस्फेटिडाइल इनोसिटोल। ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है अगेंस्ट हाइड्रोलिटिक एंजाइम जो कि रिलीज ऑफ मैक्रोफेजेस फैगोलाइसोसोम। मतलब कि मैक्रोफेज की फैगोलाइसोसोम जो हाइड्रोलिटिक एंजाइम जो रिलीज करेंगे उससे कौन कौन बनाता है, फिर से मैं रिपीट तो याद हो जाए, ग्लाइकोसोफॉस्फेटिडाइल इनोसिटोल GPI, GP63 एंड लाइपोफॉस्फोग्लाइकेन्स, ठीक है। अब देखो इसके बाद क्या है कि इन द स्प्लीन, लीवर, बोन मैरो पर्टिकुलरली जो एमएसटिकॉइड फॉर्म है वो मल्टीप्लाई करता है इमोर्सली इन द फिक्स्ड मैक्रोफेजेस टू प्रोड्यूस ए ब्लॉकेज ऑफ द रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम। तो क्या होगा, स्प्लीन में, लीवर में, बोन मैरो में एमएसटिकॉइड फॉर्म जो है बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई करता है, ठीक है, इन द फिक्स्ड मैक्रोफेज, और ये प्रोड्यूस कर देता है ब्लॉकेज ऑफ द रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम। जिससे क्या होता है, दिस लीड टू इससे प्रोलिफरेशन होता है, डिस्ट्रक्शन ऑफ रेटिकुलो एंडोथेलियल टिश्यू इन दिस ऑर्गन। अब हम स्प्लीन की बात करेंगे। तो स्प्लीन क्या है, मोस्ट अफेक्टेड ऑर्गन है, ठीक है ना। ये ग्रॉसली बड़ा हो जाता है और कैप्सूल थिकेंड हो जाता है, ठीक है ना, ड्यू टू पेरी स्प्लिनाइटिस, ठीक है। तो स्प्लीन जो सबसे ज़्यादा अफेक्टेड ऑर्गन है, ग्रॉसली बड़ा हुआ था और कैप्सूल थिकेंड हो जाता है, क्यों, ड्यू टू पेरी स्प्लिनाइटिस। स्प्लीन जो होता है सॉफ्ट एंड फ्रीएबल होता है और कट इजली ड्यू टू अब्सेंस ऑफ फाइब्रोसिस। स्प्लीन सॉफ्ट होता है, फ्रीएबल होता है, कट्स इजली ड्यू टू यहाँ पे अब्सेंस ऑफ फाइब्रोसिस नहीं होता है यहाँ पे। अब जो कट सेक्शन होता है वो रेड कलर का या चॉकलेट कलर का हो आता है ड्यू टू द डायलेटेड एंड इनकॉरेंट वैस्कुलर स्पेसेस। उसके बाद जो ट्रैबिकुलर हो जाता है वो थिन हुआ था और एट्रोफिक, ठीक है। और जो माइक्रोस्कोपिकली क्या होता है, जो रेटिकुलम सेल होता है वो ग्रेटली इंक्रीज इन नंबर और लोडेड हुआ था विथ एल्डी बॉडी। माइक्रोस्कोपिकली क्या होता है, जो रेटिकुलर सेल होता है वो बढ़ जाता है, बहुत नंबर में बढ़ जाता है, और दैट इज लोडेड बाय लेशमैनिया डोनोमेनाई बॉडीज। और लिम्फोसिटिक इन्फिल्ट्रेशन जो होता है स्कैंटी होता है, बट प्लाज्मा सेल न्यूमरस होता है। तो क्या क्या देखा कि जो स्प्लीन है दिस इज द मोस्ट अफेक्टेड ऑर्गन, और ये बड़ा हुआ था और कैप्सूल थिकेंड हुआ था ड्यू टू पेरिस्पिनाइटिस। स्प्लीन सॉफ्ट होता है, फ्लेवर होता है और कट इजीली ड्यू टू अब्सेंस ऑफ फाइब्रोसिस। जो कट सेक्शन होता है रेड या चॉकलेट कलर का होता है ड्यू टू डायलेटेड और इनकॉरेंट वैस्कुलर स्पेसेस। ट्रैबिकुलर थिन होता है और एट्रोफिड होता है। और माइक्रोस्कोपिकली जो रेटिकुलर सेल होता है नंबर में बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और लोड होता है किससे, एल्डी बॉडीज से। और लिम्फोसिटिक इन्फिल्ट्रेशन स्कैंटी होता है और प्लाज्मा सेल बहुत ज़्यादा नंबर में हो जाता है। अगर हम लीवर की बात करें तो लीवर एक इनलार्ज हो आता है। लीवर कैसा होता है, दैट इज इनलार्ज हो आता है, ठीक है ना।
उसके बाद जो कफर सेल होता है और जो वेस्कुलर एंडोथेलियल सेल होता है और हेविली पैरासिटाइज्ड जो कफर सेल है और जो वेस्कुलर एंडोथेलियल सेल है उसमें बहुत ज़्यादा पैरासाइट उसमें भर जाता है, बट हिपैटोसाइट जो है वो अफेक्ट नहीं होता है। लीवर फंक्शन इज देयरफॉर नॉट सीरियसली अफेक्टेड, लीवर फंक्शन इसलिए सीरियसली अफेक्ट नहीं होता है। ऑल्दो प्रोथ्रोम्बिन प्रोडक्शन इज कॉमनली डिक्रीज्ड, ठीक है ना। तो लीवर क्या हो गया, बड़ा हो गया, लीवर बड़ा हो गया, और जो कफर सेल होता है, जो वेस्कुलर एंडोथेलियल सेल होता है वो उसमें पैरासाइट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, बट हिपैटोसाइट जो होता है अफेक्ट नहीं। उसमें साइनोसाइड कैपिलरी से होते हैं, डायरेक्ट होते हैं और इनगॉज्ड हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद सम डिग्री ऑफ फैटी डिजेनरेशन दिखता है और इसको नेटवर्क अपीयरेंस ही बोलते हैं। आफ्टर दैट हम लोग बोन मैरो में देखते हैं। तो बोन मैरो में क्या आता है, बोन मैरो इज हेविली इन्फिल्टर्ड विद द पैरासिटिक मैक्रोफेजेस। जो बोन मैरो है उसमें हेविली इन्फिल्ट्रेशन होता है किसका, पैरासिटिक मैक्रोफेजेस का। उसके बाद आता है कि पेरिफेरल लिम्फ नोड, ठीक है ना, और लिम्फॉइड टिश्यू ऑफ द नेसोफैरिंक्स एंड इंटेस्टाइन, वो भी हाइपरट्रॉफी हो जाते हैं, ठीक है ना, बट ये नहीं, इंडियन केसेस में नहीं दिखता है। और सीवियर एनीमिया हुआ था, दैट इज विथ हीमोग्लोबिन लेवल ऑफ 5 to 10 ग्राम पर डे। ये अकर होता है कालाजार में एज ए रिजल्ट ऑफ इनफिल्ट्रेशन ऑफ द बोन मैरो एज वेल एज बाय द इंक्रीज डिस्ट्रक्शन ऑफ इरिथ्रोसाइट ड्यू टू हाइपरस्प्लेनिज्म। तो क्या बोल रहा है कि सीवियर एनीमिया हुआ था, कैसे, हीमोग्लोबिन लेवल 5 से 10 ग्राम पर डे हो जाता है ये कालाजार में, और ये रिजल्ट क्या का होता है, जिससे रिजल्ट ऑफ इनफिल्ट्रेशन ऑफ द बोन मैरो, मतलब ये रिजल्ट होता है किसका, इनफिल्ट्रेशन ऑफ द बोन मैरो में जाकर के, और इंक्रीज डिस्ट्रक्शन इंक्रीज हुआ था ऑफ इरिथ्रोसाइट, किसके कारण, ड्यू टू हाइपरस्प्लेनिज्म। ओके, आफ्टर दैट जो ऑटो एंटीबॉडीज है टू रेड सेल में कंट्रीब्यूट टू हीमोलाइसिस। जो ऑटो एंटीबॉडीज है जो कि रेड सेल के लिए होता है वो ऑल्सो कंट्रीब्यूट किसके लिए करता है, हीमोलाइसिस के लिए। उसके बाद ल्यूकोपीनिया विथ मार्क न्यूट्रोपीनिया और थ्रोम्बोसाइटोपीनिया ये भी दिखता है। ल्यूकोपीनिया उसके साथ क्या क्या, न्यूट्रोपीनिया, थ्रोम्बोसाइटोपीनिया ये भी फ्रीक्वेंटली दिखता है। और एंटीबॉडी अगेंस्ट वाइट ब्लड सेल WBC और प्लेटलेट सजेस्ट करता है ऑटो इम्यून बेसिस ऑफ द पैनसाइटोमीनिया, जो कि ऑब्जर्व होता है कालाजार में। तो क्या बोल रहे हैं कि ल्यूकोपीनिया विथ मार्क्ड न्यूट्रोपीनिया एंड थ्रोम्बोसाइटोपीनिया ये भी दिखता है। और एंटीबॉडीज बनता है अगेंस्ट WBC और प्लेटलेट्स, उसका भी वो सजेस्ट करता है कि देयर इज ए ऑटो इम्यून बेसिस ऑफ द फॉर द पैनसाइटोपीनिया, जो कि ऑब्जर्व होता है कालाजार में। अब उसके बाद आता है व्हाट आर द क्लिनिकल फीचर ऑफ द कालाजार। तो इसका जो ऑनसेट होता है वो टिपिकली इंसीडियस होता है। जो क्लिनिकल इलनेस होता है इसमें क्या होता है, पहले हाई ग्रेड फीवर होता है जो कि मे बी रिमिटेड हो जाएगा भी ट्वाइस डेली, 2 टाइम डेली स्पाइक आएगा, और इंटरमीडिएट और लेस कॉमनली कंटिन्यूअस। और ये क्या होता है, देयर इज स्पिनोमेगाली हो जाता है जो कि स्टार्ट अर्ली, जो कि शुरुआत में शुरू होता है, और प्रोग्रेसिव एंड मैसिव, बाद में मतलब प्रोग्रेसिव हो जाता है और मैसिवली हो जाता है, और यूजली सॉफ्ट होता है और नॉन टेंडर, ठीक है। स्पिनोमेगाली कैसे होता है, सॉफ्ट होता है, नॉन टेंडर होता है। और हिपैटोमेगाली कैसे होता है, मॉडरेट होता है। हिपैटो उसमें क्या क्या जो क्लिनिकल फीचर्स में हमको क्या क्या याद करना है, सबसे पहले ऑनसेट जो होता है इंसीडियस होता है। क्लिनिकल इलनेस कैसे शुरू होता है, विद हाई ग्रेड फीवर, ठीक है ना, जो कि मे बी रिमिटेड हो जाएगा विद ट्वाइस डेली स्पाइक, या फिर इंटरमीडिएट, या फिर बहुत कम होता है, कंटिन्यूअस रहता है, इसको मनली कंटिन्यूअस। और स्पिनोमेगाली जो कि होता है स्टार्ट करते हैं अर्ली और ये प्रोग्रेसिव और बढ़ता जाता है, ठीक है ना, सॉफ्ट और नॉन टेंडर होता है। और जो हिपैटोमेगाली है वो मॉडरेट होता है। आफ्टर दैट लिम्फोएडिनोपैथी भी दिखता है मोस्ट इंडेमिक एरिया में, बट इंडिया में ऐसा नहीं दिखता है, ठीक है। स्किन कैसा बन जाता है, ड्राई, रफ एंड डार्कली पिगमेंटेड, हेंस इसको कालाजार क्यों बोलते हैं हम लोग, क्योंकि स्किन जो हो जाता है वो सूखा हो जाता है, रफ मतलब रफली हो जाता है और डार्कली पिगमेंटेड, ठीक है। और हेयर जो हो जाता है थिन हो जाता है, ब्रिटल, हेयर बिकम थिन एंड ब्रिटल। उसके बाद कैथेक्सिया मतलब कि बॉडी का लूज हो जाता है, मसल्स बेस्टिंग। और एनीमिया होता है, मार्क्ड एनीमिया, इमैसिएशन और लॉस ऑफ वेट इज सीन। उसके बाद हिमाटोलॉजिकल एबनॉर्मेलिटी, ठीक है। जो एनीमिया होता है मोस्ट ऑलवेज प्रेजेंट होता है, और एनीमिया जो होता है मोस्ट ऑलवेज प्रेजेंट होता है और यूजुअली सीवियर होता है। उसके इसमें ल्यूकोपीनिया भी हो जाता है, थ्रोम्बोसाइटोपीनिया भी होता है, जिसमें एपिस्टासिस हो जाता है, गम ब्लीडिंग एंड जीआई ब्लीडिंग, ठीक है। तो थ्रोम्बोसाइटोपीनिया किससे एसोसिएटेड है, एपिस्टासिस से, गम ब्लीडिंग से और जीआई ब्लीडिंग से। एस्काइटिस भी होता है और एडिमा भी होता है, दिस अकर ड्यू टू द हाइपोएल्ब्यूमिनिया, ठीक है। हाइपोएल्ब्यूमिनेमिया हो जाता है, मतलब एस्काइटिस हो जाता है, एनीमिया होता है। क्यों होता है, क्योंकि ब्लड में बेसिकली एल्ब्यूमिन कम हो जाता है, इसीलिए
रीनल इन्वॉल्वमेंट भी इसमें होता है, ठीक है ना। एट द लेट स्टेज ऑफ ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी डिजीज, लेट स्टेज में, ठीक है ना, एट द लेट स्टेज ऑफ ह्यूमन HIV में क्या होता है, इन्फेक्शन भी ये अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन की तरह काम करता है, ठीक है। सेकेंडरी इन्फेक्शन जैसे कि हार्पिस हो गया, मीजल्स हो गया, न्यूमोनिया हो गया, ट्यूबरकुलोसिस हो गया, डायसेंट्री भी होता है। तो आप इसमें क्या क्या याद रखोगे, व्हाट आर द क्लिनिकल फीचर ऑफ द कालाजार। ऑनसेट टिपिकली इन क्लिनिकल फीचर बिगन करता है हाई फीवर से, ठीक है, ट्वाइस डेली और इंटरमीडिएट, लेस कॉमनली कंटिन्यूअस होता है, स्पिरोमेगाली शुरुआत में होता है, उसके बाद सॉफ्ट एंड नॉन टेंडर होता है, हिपैटोमेगाली मॉडरेट हो जाता है, ठीक है। ये सब चीज़ें हैं, ठीक है, ये हमने देख लिया। और ये भी इम्पॉर्टेंट है कि मोस्ट अनट्रीटेड पेशेंट मर जाता है अबाउट 2 years में ड्यू टू सम इंटरकरेंट डिजीज जैसे कि डायसेंट्री के कारण, डायरिया के कारण, ट्यूबरकुलोसिस के कारण। अब इसके बाद क्या है, दैट इज़ द पोस्ट कालाजार डर्मल, मैंने बोला ना कि कालाजार है एक पोस्ट कालाजार डर्मल लेशमैनियासिस। तो इसमें क्या होता है कि अबाउट 3 to 10% केसेस जो होता है इन एंडेमिक एरिया जो कि डेवलप कर जाता है PKDL में, पोस्ट कालाजार लेशमैनियासिस में, ठीक है ना, अबाउट एन ईयर और 2 आफ्टर मतलब कि जब रिकवर कर जाता है सिस्टमिक इलनेस से उसके बाद ऐसे होता है, ठीक है ना। जो पोस्ट कालाजार लेशमैनियासिस है ये कहाँ पे मेनली इट इज़ सीन इन इंडिया एंड द ईस्ट अफ्रीका एंड नॉट सीन एनीवेयर, मतलब मोस्टली इंडिया में होता है, ईस्ट अफ्रीका में होता है। इंडिया और अफ्रीकन डिजीज़ डिफर करता है सेवरल एस्पेक्ट में, ठीक है ना। उसके बाद इंडिया में और अफ्रीकन अलग अलग टेबल्स में दिया हुआ है, ठीक है ना। पोस्ट कालाजार डर्मल लेशमैनियासिस ये नॉन अल्सरेटिव लीजन ऑफ स्किन का है। कैसा है, दैट इज़ अ नॉन अल्सरेटिव लीजन ऑफ स्किन। और ये लीजन में क्या क्या होता है, एक होता है डीपिगमेंटेड या फिर हाइपोपिगमेंटेड मैकुलस, एक होता है इरिथमेटस पैचेस, एक होता है नॉडुलर लीजन। तो अगर वो डीपिगमेंटेड या फिर हाइपोपिगमेंटेड मैकुलस को बात करें तो ये किस पे होता है, फेसेस पे होता है, ट्रंक पे होता है, एक्सट्रीमिट्स में होता है और रिसेंबल करता है ट्यूबरकुलर लेप्रोसी की तरह। तो डीपिगमेंटेड या फिर हाइपोपिगमेंटेड मैकुलस क्या होता है, ये कॉमनली कहाँ पे होता है, फेस में होता है, ट्रंक में होता है, एक्सट्रीमिटी में होता है और रिजेंबल करता है ट्यूबरकुलाई लेप्रोसी की तरह। उसके बाद इरिथमेटस पैचेस, ठीक है ना, ये फेस पे होता है इन द फॉर्म ऑफ बटरफ्लाई डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पे ये फोटो में दिया हुआ है, बटरफ्लाई डिस्ट्रीब्यूशन की तरह होता है इरिथमेटस पैचेस। नॉडुलर लीजन कैसा होता है, बोथ ऑफ द अर्लियर मेंशन्ड लीजन डेवलप करता है पेनलेस येलो पिंक नॉन अल्सरेटिव ग्रैन्युलोमेटस नॉड्यूल्स। क्या होता है, पेनलेस येलोइस येलो कलर का, पिंक नॉन अल्सरेटिव प्लस कैसा है नॉन अल्सरेटिंग है और प्लस ग्रैन्युलोमेटस नॉड्यूल्स हो जाते हैं, ठीक है। जो पैरासाइट जो डेमोन्स्ट्रेट होगा इस लीजन में, ठीक है ना, पैरासाइट मतलब लीजन्स में डेमोन्स्ट्रेट होता है। उसके बाद डायग्नोसिस ऑफ पोस्ट कालाजार डर्मल लेशमैनियासिस, कैसे हम इसको डायग्नोसिस करते हैं, जो नॉडुलर लीजन है उसको बायोप्सी करेंगे और AMS रिक्वायर्ड फॉर्म हम लोग उससे पता निकालेंगे, ठीक है। तो नॉडुलर लीजन को क्या करते हैं, बायोप्सी करते हैं, उससे AMS रिक्वायर्ड फॉर्म निकलता है। बायोप्सी मटेरियल को हम लोग कल्चर करते हैं और एनिमल इनकॉगुलेशन भी किया जाता है, ठीक है। बायोप्सी मटेरियल को क्या करते हैं, उसको कल्चर करते हैं और एनिमल इनकॉगुलेशन कैन बी डन। और इम्यूनो डायग्नोसिस का कोई भी रोल नहीं होता इन द डायग्नोसिस ऑफ PKDL। तो इम्यूनोडायग्नोसिस का कोई भी रोल नहीं होता है डायग्नोसिस ऑफ PKDL। नाउ व्हाट इज द ट्रीटमेंट ऑफ पोस्ट कालाजार डर्मल लेशमैनियासिस, दैट इज द लाइपोसोमल एम्फोटेरिन B। क्या है, लाइपोसोमल एम्फोटेरिन B, ठीक है ना। दिस इज 2.5 mg पर kg पर डे, ठीक है। या फिर हम उसको देते हैं सोडियम स्टीबोग्लूकेनोड, दैट इज 20 mg पर kg पर डे, 40 to 60 डेज के लिए हम लोग देते हैं, ठीक है। अब इम्यूनिटी, अगर हम लोग इम्यूनिटी की बात करें तो इम्यून रिस्पॉन्स जो होता है इसमें बहुत कम्प्लेक्स होता है। देयर इज इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ प्रो इन्फ्लामेटरी साइटोकाइनिन एंड कीमोकाइनिन। तो क्या होता है वहाँ पे इंक्रीज प्रोडक्शन किसका होता है, प्रो इन्फ्लामेटरी साइटोकाइनिन का और कीमोकाइनिन का, ठीक है। इंटरल्यूकिन 10 और ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर बीटा डोमिनेंट साइटोकाइनिन है। तो क्या हुआ, इंटरल्यूकिन 10 और ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर बीटा दे आर डोमिनेंट साइटोकाइनिन। कौन कौन से, तो ये क्या हुआ, देयर इज इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ क्या होता है, प्रो इन्फ्लामेटरी साइटोकाइनिन और कीमोकाइनिन का इंक्रीज प्रोडक्शन होता है। और इंटरल्यूकिन 10 और ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर बीटा ये डोमिनेंट साइटोकाइनिन्स होता है। उसके बाद इंपॉर्टेंट इम्यूनोलॉजिकल फीचर है कालाजार में, ये इट इज़ द मार्क्ड सप्रेशन ऑफ सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी और लेशमैनियासिस एंटीजन, ठीक है। सबसे पहले क्या हुआ, देयर इज इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ प्रो इन्फ्लामेटरी साइटोकाइनिन्स कीमोकाइनिन्स। तो ज़्यादा प्रोडक्शन किसका हो गया, प्रो इन्फ्लामेटरी साइटोकाइनिन्स और कीमोकाइनिन्स का। इंटरल्यूकिन 10 और ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर बीटा डोमिनेंट साइटोकाइनिन्स इसमें होता है, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट जो इम्यूनोलॉजिकल फीचर्स है कालाजार में उसमें क्या होता है, देयर इज मार्क्ड सप्रेशन ऑफ सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। क्या होता है, देयर इज मार्क्ड सप्रेशन ऑफ सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी किसके लिए, टू लेशमैनियासिस एंटीजन,
ठीक है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट इम्यूनोलॉजिकल फीचर कालाजार में क्या होता है, सेपरेशन ऑफ सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। ओके, सेपरेशन ऑफ सेल मेडिएटेड मतलब कि सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी का सेपरेशन होता है किसके लिए, टू लेशमैनियासिस एंटीजन। और ये क्या बना देता है, मेक अनरेस्ट्रिक्टेड इंट्रासेलुलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ पैरासाइट पॉसिबल। ये क्या कर देता है, अनरेस्ट्रिक्टेड इंट्रासेलुलर मल्टीप्लिकेशन कर देता है ऑफ द पैरासाइट पॉसिबल। सेलुलर रिस्पॉन्स और ट्यूबरकुलिन के लिए और अदर एंटीजन भी सप्रेस हो जाता है, ठीक है। एंड मे बी रिगेन सम 6B आफ्टर द रिकवरी फ्रॉम द डिजीज। इन कॉन्ट्रास्ट यहाँ पे क्या होता है, ओवर प्रोडक्शन होता है इम्यूनोग्लोबुलिन्स का, बोथ स्पेसिफिक एंटी लेशमैनियासिस एंटीबॉडी एंड एज वेल एज नॉन स्पेसिफिक पॉलीक्लोनल IgG एंड IgM। और सर्कुलेटिंग इम्यून कम्प्लेक्स भी डेमोन्स्ट्रेट होता है सीरम में। तो क्या हुआ, ओवर प्रोडक्शन क्या हुआ ऑफ इम्यूनोलॉजिकल इम्यूनोग्लोबुलिन्स का, ठीक है ना, किसका बोथ स्पेसिफिक एंटी लेशमैनियासिस एंटीबॉडी एज वेल एज नॉन स्पेसिफिक पॉलीक्लोनल IgG एंड IgM। और सर्कुलेटिंग इम्यून कम्प्लेक्स भी डेमोन्स्ट्रेट हो गया है सीरम में। अब हम लोग लैबोरेटरी डायग्नोसिस की बात करेंगे। इसके बाद लैबोरेटरी डायग्नोसिस। तो लैबोरेटरी डायग्नोसिस जो कालाजार का होता है डिपेंड करता है किस पे, अपॉन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट एविडेंसेस। किस पे, डायरेक्ट एविडेंस पे और इनडायरेक्ट एविडेंस पे। डायरेक्ट एविडेंस में क्या है, माइक्रोस्कोपी, ठीक है ना। तो माइक्रोस्कोपी से कैसे हम लोग डेमोन्स्ट्रेट करते हैं, एम.एस. सिग्वॉइड इन स्मीयर ऑफ टिश्यू एस्पिरेट, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, एम.एस. सिग्वॉइड फॉर्म जो है उसको हम लोग टिश्यू के एस्पिरेट में, स्मीयर ऑफ टिश्यू एस्पिरेट में हम लोग पता करते हैं। एंड दिस इज द गोल्ड स्टैंडर्ड फॉर डायग्नोसिस ऑफ विसरल लेशमैनियासिस। तो क्या करते हैं हम लोग, डेमोन्स्ट्रेट करते हैं एम.एस. सिग्वॉइड फॉर्म। ये इंपॉर्टेंट है, एम.एस. सिग्वॉइड फॉर्म किसकी, स्मीयर ऑफ टिश्यू एस्पिरेट के में। एंड दिस इज द गोल्ड स्टैंडर्ड फॉर डायग्नोसिस ऑफ विसरल लेशमैनियासिस। और हम माइक्रोस्कोपिक डेमोन्स्ट्रेशन के लिए पैरासाइट कहाँ से कलेक्ट करते हैं, दैट इज फ्रॉम द पेरिफेरल ब्लड, बोन मैरो एंड स्प्लीनिक एस्पिरेट एंड द इनलार्ज लिम्फ नोड, ठीक है। ये कहाँ से हम लोग लेते हैं, हमें याद रखना है, पेरिफेरल ब्लड, बोन मैरो। इसके बारे में तो डिटेलिंग पढ़ेंगे कि याद हो जाएगा, बट अभी फिर से याद कर लेते हैं कि पेरिफेरल ब्लड से, बोन मैरो से, स्प्लीनिक एस्पिरेट से और इनलार्ज लिम्फ नोड से। और ये स्मीयर हम लोग किससे स्टेन करते हैं, बाय द लेशमैन, बाय द जिम्सा, बाय द राइट स्टेन। और इसको एग्जामिन कैसे करते हैं, अंडर द वाइल इमर्सन ऑब्जेक्टिव, ठीक है ना। वाइल इमर्सन ऑब्जेक्टिव में हम इसको देखते हैं। उसके बाद एम.एस. सिग्वॉइड जो पैरासाइट है वो हम लोग कहाँ पे देखते हैं, इट इज़ ऑल्सो सील विद इन द मैक्रोफेजेस ऑफ्टन इन लार्ज नंबर, ठीक है। एम.एस. सिग्वॉइड फॉर्म हमें मैक्रोफेजेस में भी दिखता है लार्ज नंबर में, और ए फ्यू एक्स्ट्रासेलुलर फॉर्म कैन ऑल्सो बी सीन। तो सबसे पहले हम देखेंगे पेरिफेरल ब्लड स्मीयर। तो अगर हम लोग पेरिफेरल ब्लड स्मीयर की बात करेंगे तो पेरिफेरल ब्लड जो होता है दैट कंटेन क्या करता है, एम.एस. सिग्वॉइड जो कि प्रेजेंट होता है इनसाइड सर्कुलेटिंग मोनोसाइट। तो पेरिफेरल जो ब्लड है वो कंटेन क्या करता है, एम.एस. सिग्वॉइड फॉर्म कंटेन करता है, और जो कि प्रेजेंट होता है इनसाइड कहाँ पे, सर्कुलेटिंग मोनोसाइट्स में, सर्कुलेटिंग मोनोसाइट्स के अंदर में, लेस ऑफ्टन इन द न्यूट्रोफिल। और न्यूट्रोफिल में मतलब कभी कभी न्यूट्रोफिल में भी होता है, बट द नंबर इतना कम होता है कि दैट डायरेक्ट ब्लड स्मीयर में नॉट शो देम। तो क्या हुआ, पेरिफेरल जो ब्लड है उसमें कंटेन करता है, एम.एस. सिग्वॉइड प्रेजेंट होता है इनसाइड सर्कुलेटिंग मोनोसाइट, ठीक है ना। किसमें, सर्कुलेटिंग मोनोसाइट्स में कंटेन रहता है, और लेस ऑफ्टन इन न्यूट्रोफिल। और किस में होता है, न्यूट्रोफिल में होता है, मोनोसाइट में रहता है और न्यूट्रोफिल में भी रहता है, बट द नंबर बहुत कम होता है ताकि डायरेक्ट ब्लड स्मीयर में नॉट शो। उसके बाद पेरिफेरल ब्लड स्मीयर में द चांसेस ऑफ डिटेक्टिंग देम आर समवट इम्प्रूव्ड बाय एग्जामिनेशन ऑफ थिक ब्लड फिल्म, ठीक है ना। हम लोग मतलब इसको डिटेक्ट करने का चांस बढ़ जाता है जब हम लोग थिक ब्लड स्मीयर बनाते हैं। और एग्जामिनेशन करना कहाँ पे बेस्ट होता है, बफी कोट स्मीयर में, ऑल्दो इवन दो दीज आर नॉट ऑफ्टन फाउंड पॉजिटिव, ठीक है ना। ये बेस्ट कहाँ पे एग्जामिन होता है, बफी कोट स्मीयर में, ऑल्दो इवन मतलब कि दिस आर नॉट ऑफ्टन फाउंड पॉजिटिव, ठीक है। बफी कोट स्मीयर जो होता है डायोडनल प्रोडक्टिविटी शो करता है, मोर स्मीयर बीइंग पॉजिटिव व्हेन कलेक्टिंग ड्यूरिंग द डे देन द नाइट। उसके बाद क्या है, बोन मैरो एस्पिरेट। बोन मैरो एस्पिरेट में क्या है, बोन मैरो एस्पिरेट जो है मोस्ट कॉमन डायग्नोस्टिक स्पेसिमेन कलेक्टेड है। जनरली हम लोग एक्सटर्नल के मैरो से एस्पिरेट करते हैं, बाई पंक्चर करते हैं एट द लेवल ऑफ सेकेंड और थर्ड इंटरकॉस्टल स्पेस, और किससे करते हैं, एक्सटर्नल के पंक्चर नीडल से, ठीक है ना। और बोन मैरो सैंपल ऑल्सो ऑब्टेन करते हैं इलियक क्रस्ट में। आफ्टर दैट देयर इज स्प्लीनिक एस्पिरेट। स्प्लीनिक एस्पिरेट जो होता है रिचर होता है पैरासाइट में, और देयरफॉर मोर वैल्यूएबल होते हैं फॉर डायग्नोसिस, ठीक है। स्प्लीनिक एस्पिरेट क्या होता है, रिचर होते हैं पैरासाइट में, और इसलिए ज़्यादा डायग्नोसिस के लिए वैल्यूएबल होते हैं। बट द प्रोसीजर आर समटाइम कॉज डेंजरस ब्लीडिंग एंड देयरफॉर शुड बी केयरफुली मतलब बट जब हम लोग स्प्लीन में लेते हैं तो मतलब हमें बहुत केयरफुल रहना चाहिए क्योंकि बहुत ब्लीडिंग हो सकता है, ठीक है ना। तो एग्जामिनेशन करने में थोड़ा हमें केयरफुल रहना चाहिए। आफ्टर दैट लिम्फ नोड एस्पिरेट। लिम्फ नोड एस्पिरेट आर नॉट यूजफुल इन द डायग्नोसिस ऑफ इंडियन कालाजार, हाउएवर इट इज़ एम्प्लॉयड इन मतलब अदर कंट्रीज़ में हमें ये देखते को मिलता है।
उसके बाद कंपैरिजन ऑफ एस्पिरेशन बायोप्सी, ठीक है ना, व्हाट इज द कंपैरिजन ऑफ एस्पिरेशन। तो ऑल्दो जो स्प्लिनिक एस्पिरेशन है मोस्ट सेंसिटिव मेथड है, 98% पॉजिटिव, और बोन मैरो पंक्चर है वो 50 to 85% पॉजिटिव है। इट इज़ ए सेफर प्रोसीजर व्हेन हम लोग कंपेयर करते हैं टू स्प्लिनिक पंक्चर, एज देयर वहाँ पे रिस्क होता है ऑफ हेमरेज इन स्प्लिनिक पल्चर पर्टिकुलरली इन द पेशेंट विद एडवांस स्टेज ऑफ डिजीज, क्योंकि उसमें सॉफ्ट हुआ था और इलाज स्प्लिन हो जाता है, ठीक है ना। स्प्लिनिक एस्पिरेशन जो होता है इस कॉन्टेंट इंडिकेटेड इन पेशेंट जिसका प्रोलॉन्ग होता है प्रोथ्रोम्बिन टाइम, और अगर प्लेटलेट काउंट या तो 40,000 से कम होता है। लीवर बायोप्सी भी नॉट सेफ प्रोसीजर होता है और कैरी ए रिस्क ऑफ हेमरेज, ठीक है। लिम्फ नोड एस्पिरेशन इज पॉजिटिव इन 65% ऑफ अफ्रीकन कालाजार बट नॉट यूजफुल इन द इंडियन काला। तो इसमें हम जो ये हम पढ़े कंपेरिजन ऑफ एस्पिरेशन बायोप्सी, उसमें हमने क्या मतलब मोस्टली क्या सीखा कि ऑल्दो जो कि स्प्लिनिक जो एस्पिरेशन है मोस्ट सेंसिटिव मेथड है, 98% पॉजिटिव मतलब रिजल्ट देता है। उसके बाद बोन मैरो पंक्चर 50 to 85% पॉजिटिव, सेफर एंड इसे सेफर प्रोसीजर होता है अगर हम स्प्लिनिक से कंपेयर करें। और क्योंकि देयर इज रिस्क ऑफ हेमरेज ना, स्प्लिनिक पंक्चर में रिस्क ऑफ हेमरेज हुआ, तो जैसे जैसे डिजीज बढ़ता है तो और रिस्क बढ़ जाता है क्योंकि सॉफ्ट इनलार्जमेंट स्प्लिन हो जाता है। और स्प्लिनिक एस्पिरेशन जो है कॉन्ट्राइंडिकेट होता है पेशेंट में जिनका प्रोलॉन्ग प्रोथ्रोम्बिन टाइम होता है और जिन्हें प्लेटलेट काउंट 40,000 से कम होता है। और लीवर बायोप्सी भी सेफ नहीं होता है, इट्स ऑल्सो नॉट अ सेफ प्रोसीजर और कैरी करता है रिस्क ऑफ हेमरेज, ठीक है। अब कल्चर में बात करते हैं। तो कल्चर की अगर हम लोग बात करेंगे तो डिफरेंट टिश्यू मटेरियल और ब्लड जो होता है वो कल्चर्ड होता है और NNN मीडियम, ठीक है। अलग अलग तरह के टिश्यू मटेरियल और ब्लड जो होता है कल्चर होते हैं NNN मीडियम में, दैट इज डिस्क्राइब बाय नोवी, मैकमिल एंड निकोले, ठीक है ना। ये बेसिकली NNN मीडियम क्या होता है, जैसे ये रैबिट का ब्लड अगार स्लोप होता है जो ये कंटेन करता है 2 पार्ट ऑफ साल्ट अगार, 2 पार्ट साल्ट अगार का 1 पार्ट ऑफ डिफिब्रिलेटेड रैपिड ब्लड। तो इसमें क्या होता है, ये रैबिट ब्लड अगार होता है जिसमें स्लोप कंटेन करता है 2 पार्ट ऑफ साल्ट अगार और 1 पार्ट ऑफ डिफिब्रिलेटेड रैबिट अगार। और ये मटेरियल जो होता है इज इनकोगुलेटेड विद द वाटर ऑफ कंडेंसेशन, वाटर कंडेंसेशन इनकोगुलेट करता है और कल्चर को इनकोगुलेट करते हैं फॉर 1 to 4 वीक। और इंड ऑफ ईच वीक में ड्रॉप ऑफ कल्चर फ्लूइड एग्जामिन होते हैं फॉर प्रोमास्टिगोइड अंडर हाई पावर माइक्रोस्कोप और फेस कॉन्ट्रास्ट इल्यूमिनेशन से। अदर बाइफेजिक मीडियम भी है जैसे कि डार्क ड्रोसोफिला टिश्यू कल्चर मीडियम विद एडेड 30% फीटल कार्ड, ये भी यूज़ होता है। अब एनिमल इनकोगुलेशन जो होता है नॉट यूज्ड फॉर रूटीन डायग्नोसिस, नहीं होता रूटीन डायग्नोसिस के लिए यूज़। जब नेसेसरी होता है तो चाइनीज़ गोल्डन हेमिस्फीयर इन द एनिमल इज एम्प्लॉयड, क्या व्हेन नेसेसरी जरूरत पड़ता है चाइनीज़ गोल्डन हेमिस्फीयर इन एनिमल एम्प्लॉय होता है। और जो मटेरियल है वो इनकोगुलेट कैसे होता है, इंट्रापेरिटोनियली और इंट्राडर्मिनली इनटू स्किन ऑफ नोज एंड फीट। तो मटेरियल कहाँ पे इनकोगुलेट होता है, इंट्रापेरिटोनियली और इंट्राडर्मिनली, कहाँ पे नोज ऑफ स्किन ऑफ द नोज और फीट में, ठीक है। और पॉजिटिव केस में क्या होता है, जो एमएसटी फॉर्म होता है कैन बी डेमोन्स्ट्रेटेड इन ए स्मीयर टेकन फ्रॉम द अल्सर और नोडुल डेवलपिंग एट द साइट ऑफ इनकोगुलेशन फ्रॉम द स्प्लीन। तो पॉजिटिव केस में क्या होता है, जो एमएसटिगॉइड होते हैं वो डेमोस्ट्रेट होते हैं स्मीयर में, जो कि टेकन लिया आता है अल्सर से, नोड्यूल से, जो कि डेवलप करा है साइट ऑफ इनोकुलेशन और फ्रॉम द स्प्लीन से। और एनिमल इनकोगुलेशन होता है वेरी सेंसिटिव प्रोसेस होता है बट टेक सेवरल वीक टू बिकम पॉजिटिव। अब इसके बाद क्या है, दैट इज इनडायरेक्ट एविडेंस, दैट इज सीरो डायग्नोसिस। इनडायरेक्ट एविडेंसेस में पहला सीरो डायग्नोसिस है, इसमें हम लोग डिटेक्शन किसका करते हैं, एंटीजन का, ठीक है ना। जो कंसंट्रेशन एंटीजन का होता है इन सीरम और अदर बॉडी फ्लूइड बहुत लो होता है, ठीक है। एंटीजन का जो कंसंट्रेशन होता है सीरम में या बॉडी फ्लूइड में बहुत लो होता है। और एलाइजा और PCR डेवलप किया है फॉर डिटेक्शन ऑफ लेशमैनियासिस एंटीजन। क्या क्या डेवलप किया गया है, एलाइजा और PCR हैज़ बीन डेवलप्ड किसके लिए, डिटेक्शन ऑफ लेशमैनियासिस एंटीजन। तो क्या बोला, जो कंसंट्रेशन होता है एंटीजन का सीरम में और अदर बॉडी फ्लूइड में बहुत कम होता है। और एलाइजा एंड PCR डेवलप किया गया है फॉर डिटेक्शन ऑफ लेशमैनियासिस एंटीजन। तो याद रहेगा ना, डिटेक्शन ऑफ एंटीजन के लिए क्या पढ़ रहे हैं, कंसंट्रेशन ऑफ एंटीजन इन द सीरम और अदर बॉडी फ्लूइड बहुत कम होता है। एलाइजा एंड PCR डेवलप किया गया है फॉर डिटेक्शन ऑफ लेशमैनियासिस एंटीजन। नाउ टू नॉन इन्वेजिव एंटीजन डिटेक्शन टेस्ट इन यूरिन फॉर विसरल लेशमैनियासिस आर अंडर इनएवल्यूशन। अब हम डिटेक्शन ऑफ एंटीबॉडीज़ कैसे करते हैं बेसिकली, अभी हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, दैट इज द डिटेक्शन ऑफ एंटीबॉडीज़ कैसे करेंगे, फिर मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस, ठीक है ना, फिर नॉन स्पेसिफिक सीरम टेस्ट, फिर स्किन टेस्ट भी हम लोग इसमें करते हैं, ठीक है ना, फिर ट्रीटमेंट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो पहले डिटेक्शन ऑफ एंटीबॉडी, तो इसमें क्या है, पहले कॉम्प्लेक्स फिक्सेशन टेस्ट होता है।
ये फर्स्ट सीरोलॉजिकल टेस्ट है, दिस वाज यूज्ड टू डिटेक्ट सीरम एंटीबॉडीज़। ठीक है, तो क्या था, कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन वाज द फर्स्ट सीरोलॉजिकल टेस्ट जो कि यूज़ किया गया सीरम एंटीबॉडीज़ विसरल लेशमैनियासिस में। और ये एंटीजन जो यूजली ओरिजिनेट किया ये तो ठीक है ना। उसके बाद पॉजिटिव रिजल्ट्स ऑल्सो अगर अदर कंडीशन, हाँ इसमें बेसिकली ये है कि पॉजिटिव जो कंडीशन और बस ये याद रखना है कि कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन टेस्ट वाज फर्स्ट सीरोलॉजिकल टेस्ट जो कि डिटेक्ट किया गया सीरम में से। ठीक है ना। और स्पेसिफिक लेशमैनियासिस एंटीजन प्रिपेयर्ड फ्रॉम द कल्चर, ये यूज़ किया गया नंबर ऑफ टेस्ट टू डेमोन्स्ट्रेट अ स्पेसिफिक एंटीबॉडी। और ये टेस्ट इंक्लूड किसको करते हैं, इनडायरेक्ट इम्यूनोफ्लोरेसेंट एंटीबॉडी टेस्ट, काउंटर इम्यूनो इलेक्ट्रोफोरोसिस, एलाइजा एंड डॉट एलाइजा एंड डायरेक्ट एग्लूटिनोजेन टेस्ट। उसके बाद एक आता है क्या, स्किन टेस्ट, इसको बोलते हैं लेशमैनियासिस स्किन टेस्ट। ठीक है ना। ये एक डिलेड हाइपरसेंसिटिविटी टेस्ट है। इसमें क्या होता है, 0.1 ml ऑफ किल प्रोमेस्टिकोइड सस्पेंशन हम लोग इंजेक्ट करते हैं इंट्राडर्मिनली ऑन द डोर्सल वेंट्रल एस्पेक्ट ऑफ द फोरआर्म। फिर पॉजिटिव टेस्ट रिजल्ट इंडिकेटेड होता है बाय द इंड्यूरेशन ऑफ एरिथमिया ऑफ 5 mm और मोर 48 से 72 घंटे में। और पॉजिटिव जो रिजल्ट होता है इंडिकेट करता है कि हम देयर वाज प्रायर एक्सपोजर टू लेशमैनियासिस पैरासाइट। ठीक है। और एक्टिव कालाजार में क्या होता है, ये टेस्ट निगेटिव होता है और बिकम पॉजिटिव यूजली 6 to 8 वीक आफ्टर क्योर फ्रॉम द डिजीज। अब ब्लड पिक्चर हम देखेंगे तो कंप्लीट ब्लड काउंट में क्या शो करेगा, जैसे नॉर्मोसिटिक नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया या फिर थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। क्या होगा, नॉर्मोसिटिक नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया या फिर थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। नॉर्मोसिटिक नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया एंड थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। और ल्यूकोसाइट काउंट क्या रिवील करेगा, ल्यूकोपिनिया। ठीक है ना, जिसमें रिलेटिव इंक्रीज ऑफ लिम्फोसाइट रहेगा और मोनोसाइट रहेगा। ल्यूकोसाइट जो काउंट होगा रिवील करेगा ल्यूकोपिनिया को, ल्यूकोपिनिया हो जाएगा। और दैट देयर इज अकोम्पनीड बाय ए रिलेटिव इंक्रीज ऑफ लिम्फोसाइट और मोनोसाइट बढ़ा हुआ रहेगा। यूजनोफिलिक जो ग्रैन्युलोसाइट रहेगा वो एब्सेंट रहेगा ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ डिजीज। प्रोग्रेसिव डिमिशन हो जाएगा ल्यूकोसाइट का, जो कि फॉल कर जाएगा 1000 पर mm³ ऑफ ब्लड और इवन बिलो। यूजनोफिलिक ग्रैन्युलोसाइट एब्सेंट रहेगा और इस केस में ल्यूकोसाइट की नंबर बहुत कम हो जाएगी और रेशियो ऑफ ल्यूकोसाइट टू एरिथ्रोसाइट अल्टर हो जाएगा, दैट विल बी 1:200 या 1:100। ऐसे नॉर्मल 1:750 रहता है। फिर सीरम सो हाइपरग्लोबुलिन मतलब सीरम में गामा-ग्लोबिन ज़्यादा हो जाएगा और रिवर्सल हो जाएगा एल्बुमिन अपॉन ग्लोबुलिन रेशियो का। और लीवर फंक्शन टेस्ट माइल्ड एलिवेशन शो करता है लीवर एंजाइम्स का। ठीक है। फिर ट्रीटमेंट, अगर ट्रीटमेंट की बात करेंगे तो कालाजार जो होता है रिस्पॉन्ड टू ट्रीटमेंट बेटर देन अदर फॉर्म्स ऑफ विसरल लेशमैनियासिस। कालाजार रिस्पॉन्ड करता है ट्रीटमेंट बेटर देन अदर फॉर्म ऑफ विसरल। स्टैंडर्ड जो ट्रीटमेंट है कंसिस्ट करता है पेंटावैलेंट एनाटॉमिकल कंपाउंड, जो कि ड्रग ऑफ चॉइस है मोस्ट ऑफ द एंडेमिक रीजन ऑफ द वर्ल्ड में। बट ये इंपॉर्टेंट है कि देयर इज रेजिस्टेंस ऑफ एंटी मनी इन द बिहार इन इंडिया। ठीक है ना। तो सब जगह ड्रग ऑफ चॉइस पेंटावैलेंट एंटीमोनियन कंपाउंड है, बट यहाँ पे रेजिस्टेंस है तो यहाँ पे एम्फोटेरिन बी, डिऑक्सीकोलेट और माइल्टोडोसिफ प्रेफर किया जाता है। तो पेंटावैलेंट अगर एंटी मोनोबल कंपाउंड की बात करें तो 2 पेंटावैलेंट एंटी मोनोबल प्रिपरेशन अवेलेबल होता है। एक होता है सोडियम सीटोग्लूकोनेट, एक होता है मिलेनियम और एंटीमोनिनेट। ठीक है। लेकिन बिहार में हम लोग क्या यूज़ करते हैं, एम्फोटेरिन बी यूज़ करते हैं, दैट इज द फर्स्ट लाइन ड्रग इन बिहार। ठीक है ना। डोसेज 0.75 to 1 mg पर kg वेट ऑन द अल्टरनेट डे। उसके बाद फीवर चीज़ दिखता है विथ ऑल द पेशेंट यूजिंग एम्फोटेरिन बी इन्फ्यूज़न। फिर लाइपोफ्यूजन एम्फोटेरिन बी भी देते हैं। ठीक है ना। उसके बाद पैरोमाइसिन भी है, मिल्फियोसिन भी है। प्रोफाइलैक्सिस क्या है, अर्ली डिटेक्शन एंड ट्रीटमेंट ऑफ ऑल द केस। और हम लोग इंटीग्रेट करते हैं इंटेस्टाइनल स्प्रेइंग को ताकि रिड्यूस हो जाए सैंड फ्लाई का पॉपुलेशन और जो एनिमल रिजर्वायर होस्ट है इन केस ऑफ जूनोटिक कॉलर उसको डिस्ट्रिक्ट करने के लिए। थैंक यू एवरीवन।